इस वीडियो में मैं आपको क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसेस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 36A में पड़ता है। ये सेक्टर 36A है, ये भी सेक्टर 36A है। ये जो आप सेक्शन पूरा देख रहे हैं ये सेक्टर 36B है। ये सेक्टर 88 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये सेक्टर 84 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 का। अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम सेंट्रल पेरिफेरल रोड यानी कि CPR होते हुए हम NH8 की तरफ पहुंच जाएंगे। ये NH8 है। यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो खिड़की धौला टोल को क्रॉस करने के बाद हम जयपुर के डायरेक्शन में चले जाएंगे। और यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम सदर्न पेरिफेरियल रोड चले जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहीं पे जो रैपिड रेल आ रहा है उसका स्टेशन यहाँ पे आएगा। और इस डायरेक्शन को आप लेकर यहाँ से सोना रोड या गोल्फ कोस्ट रोड या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसीज़ है ये यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे इनका ऑफिस है। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पे इसका पहला कंस्ट्रक्शन हो रहा है फेज़ 1 का। तो मैं आपको इसके अंदर लेके चलूँगा। अगर आप इस डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरफ जाते हैं तो ये गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे जो डिक्लेयर हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही, ये उसके अलाइनमेंट के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। और यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप आगे जाके दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास आ जाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहला पार्ट जो आप देखेंगे उसमें मेरी क्रिसुमी के CEO से इंटरेक्शन है, उनके साथ डिस्कशन है इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस कंपनी के बारे में। उसके बाद मैं आपको मिनी थिएटर दिखाऊंगा, फिर आपको एक छोटा सा ऑडियो विजुअल दिखाऊंगा प्रोजेक्ट के बारे में, फिर मैं आपको 3D मॉडल का वॉक थ्रू दिलवाऊंगा, फिर मैं आपको इसके क्लब हाउस के बारे में, इसके एमिनिटीज़ के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको अपार्टमेंट साइज़ के बारे में बताऊंगा, उसका क्या प्राइस है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। उसके बाद हम चलेंगे सैम्पल लिफ्ट और जो लॉबी है वो देखेंगे कि इनका लिफ्ट और लॉबी कैसा दिखेगा बनने के बाद। और उसके बाद मैं आपको सैम्पल फ्लैट में ले जाऊंगा, सारे कमरे दिखाऊंगा, वो बताऊंगा, रूम का क्या क्या साइज़ है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्लब हाउस का 3D जो मॉडल है उसमें जो रूफटॉप है जहाँ पे डाइनिंग अवेलेबल है और जो टेरेस गार्डन अवेलेबल है वो भी दिखाऊंगा कि उसका 3D मॉडल कैसा लगेगा। उसके बाद मैं आपको लेआउट प्लान समझाऊंगा और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन साइट पे चलेंगे और जाकर देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्रिसुमी वाटरफॉल प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाऊंगा और क्रिसुमी वाटरफॉल का प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, उसमें क्या क्या एमिनिटीज़ होंगी, क्या उसमें फैसिलिटीज़ होंगी बन जाने के बाद, उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, कंस्ट्रक्शन का स्टेटस आज के डेट में कैसा है। जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी घर बुक कर लिया है उनको कंस्ट्रक्शन स्टेटस के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे क्या काम ज़ोर शोर से चल रहा है या काम स्लो चल रहा है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। आगे चलने से पहले आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। अगर मैं पीछे की बात करूँ यहाँ से तो ये पीछे ट्रम्पेट फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है पैकेज 4 का, द्वारका एक्सप्रेसवे का। वहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर का काम चल रहा है और यहाँ पे कहीं पे नीचे अंडरपास का भी काम चल रहा है। इस वजह से यहाँ पे डाइवर्जन है। सामने सेक्टर 84 है, ये सेक्टर 88 है। अगर आप यहाँ से राइट की तरफ चले जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे और आगे जाके गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे जो इंटरसेक्शन करता है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ वो पॉइंट आ जाएगा। आगे वहाँ पे मैं जूम करता हूँ, शायद आपको वहाँ से दिख जाए। जो इसका एंड पिलर यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे वो नेशनल हाईवे है। और अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं और इधर मुड़ जाते हैं क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की तरफ तो यहीं से आप NH8 जा पाएंगे और यहीं से आप सदर्न पेरिफेरल रोड वहाँ पे भी जा पाएंगे और वहीं से आप गोल्फ कोस्ट रोड भी जा पाएंगे क्लोवरलीफ फ्लाईओवर बनने के बाद। और आज मैं आपको लेके चलूँगा क्रिसुमी वाटरफॉल प्रोजेक्ट के अंदर। हालांकि एंट्रेंस यहाँ से है लेकिन वाटरफॉल प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो वहाँ आगे में कहीं पे बन रहा है 36A में, तो वहाँ पे लेके चलूँगा। ये पूरा जो लैंड पैच है, लैंड पार्सल आप देख रहे हैं, ये क्रिसुमी का ही है। तो आइए आपको क्रिसुमी वाटरफॉल प्रोजेक्ट में लेकर चलता हूँ। तो मैं आ गया हूँ क्रिसुमी का जो प्रोजेक्ट है क्रिसुमी वाटरफॉल वहाँ पे, और यहाँ से अंदर चलते हैं। अंदर ऑफिस चलते हैं और आपको अंदर दिखाता हूँ। यही ऑफिस है में, काफ़ी ह्यूज है ये।
और ये इनका रिसेप्शन। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल, नाइस टू मीट यू। आज मैं आपके प्रोजेक्ट को कवर करने वाला हाँ हूँ, जी। बट कवर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि छोटा सा आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें, सो दैट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हाँ जी। उनको पता हो कि आप कौन बोल रहे हैं। जी। सो मेरा नाम आकाश खुराना है, मैं क्रिसूमी कॉरपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। ओके पिछले 7 साल से मैं यहीं हूँ, जब से ये शुरू हुआ है प्रोजेक्ट तब से मैं इन्वॉल्व। ओके। और मैंने सर क्रिसूमी का मैंने नाम इतना सुना नहीं है, मैं यहाँ पे अक्सर वीडियोस बनाते रहता हूँ, बट हाँ जी। अभी बहुत रिसेंटली मुझे पता चला क्रिसूमी के बारे में। हाँ जी। तो क्या है ये प्रोजेक्ट? सो मैं आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। जी। क्रिसूमी जो है वो एक 50-50 जॉइंट वेंचर है। क्री जो है क्रिसूमी का वो आता है कृष्णा ग्रुप से, और सुमी आता है सुमिटोमो कॉरपोरेशन जापान से। ओके। सो कृष्णा ग्रुप जो है वो ऑटोमोटिव स्पेस में एक बहुत बड़ी कंपनी है। सर तो ऑटोमोटिव से रियल एस्टेट? सो एक्चुअली जो हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर अशोक कपूर, वो ही इज़ आर्किटेक्ट बाय एजुकेशन। ओके। तो उनका पहला प्यार हमेशा रियल एस्टेट रहा है। उन्होंने ऑब्वियसली ऑटो बिजनेस में बहुत नाम कमाया है, बट उनका दिल हमेशा रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ था। ओके। तो और उनकी एक खासियत है कि उनकी कुछ 18 जॉइंट वेंचर्स हैं वर्ल्ड की सारी लीडिंग कंपनीज के साथ ऑटो स्पेस में। ओके। तो वो बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं हिंदुस्तान में जो जॉइंट वेंचर इतने साल चला सकती है, उनमें से एक है। ओके। तो उनको आर्ट आता है जॉइंट वेंचर चलाने का। तो ये भी 50-50 जॉइंट वेंचर हुआ। 50% जो है वो कृष्णा ग्रुप के पास है। अच्छा। और 50% है सुमिटोमो कॉरपोरेशन। ये क्या है सर? सुमिटोमो कॉरपोरेशन जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। फॉर्च्यून 500 लिस्ट में भी फॉर्च्यून है। 500 लिस्ट में? हाँ जी। और पिछले साल की उनकी रेवेन्यू 50 बिलियन यूएस डॉलर थी। पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें समझने की है वो ये है कि सुमिटोमो कॉरपोरेशन 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ग्लोबली डिलीवर कर चुका है। 300 से ज़्यादा? बट इंडिया में तो शायद नहीं है कुछ। सो इंडिया में उनके और सारी इंडस्ट्रीज़ में कहीं ना कहीं हाथ है। ओके। रियल एस्टेट में ये पहली जापानीज इन्वेस्टमेंट है जो हिंदुस्तान में प्रीमियम रियल एस्टेट में आई है। बट मुझे एक चीज़ बताइए सर, अंडर कंस्ट्रक्शन का अभी भी मार्केट में बहुत डर है। बिल्कुल। बहुत लोग झेल चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन लेके बिल्कुल। फंस चुके हैं बहुत लोग। बिल्कुल। इंडिया में गुड़गांव में भी फंसे, नोएडा में। बिल्कुल आपका फंसे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और आपका ये पहला प्रोजेक्ट है। राइट। मैं आपसे ये क्यों लूँ? मैं आपको बताता हूँ, जब हम इस रियल एस्टेट स्पेस में घुस रहे थे, हमें बहुत लोगों ने पूछा कि रियल एस्टेट स्पेस के बारे में इतनी नेगेटिविटी चल रही है आजकल। जी। लोग कहते हैं सेक्टर ठीक नहीं चल रहा, आप क्यों इसमें चल रहे हो? जी। हमारा सोचना ये है कि इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी वैक्यूम है आज की डेट में। जो अच्छे प्लेयर्स हैं ना, जिनकी इंटेंशंस ठीक है, जो डिलीवर करना जानते हैं और जिनका माइंडसेट डिलीवरी का है, जी। उनके लिए अभी भी बहुत स्पेस है। तो जो जहाँ तक अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं आप, आज की डेट पे क्या हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल एस्टेट में है कि ट्रस्ट लोगों का खत्म हो चुका है डिवेलपर्स। बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल ठीक वजह से खत्म हुआ है, क्योंकि कोई भी डिवेलपर हो, ना कभी टाइम पे डिलीवरी हुई है, ना क्वालिटी वो एक्सपेक्टेशन में रही है, ना एफिशिएंसी रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ जापान, आपके दिमाग में पहली 3 चीज़ें क्या आती है? एक तो उनकी पंचुअलिटी, उनसे ज़्यादा टाइम पे वैल्यू किसी को नहीं है। बिल्कुल। क्वालिटी, जापानीज गुड मतलब गुड क्वालिटी। एब्सोल्युटली। एंड द थर्ड थिंग इज एफिशिएंसी, उनसे ज़्यादा एफिशिएंट कोई रेस है ही नहीं प्लानट में। ओके। तो ये सोचते हुए हमने जानबूझ के जापानीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया। अब जो 300 प्रोजेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये किसी के पास भी नहीं है अभी हिंदुस्तान। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं है कि चलो एक जापानी कंपनी आ गई तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। इस चीज़ की, ताकि हम वो क्वालिटी दे सके या और हम वो टाइम पे डिलीवर कर सके, हमने खूब सारे स्टेप्स लिए हैं। ओके। पहली चीज़ हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन का पैसा अलग रखा। ओके। ताकि चाहे अगर हमारी एक भी सेल ना हो, कंस्ट्रक्शन अलग चलेगी। ये आपने बहुत अच्छा बोला, बट हाँ जी। अभी हम सेक्टर 36A में हैं। हाँ जी। इसके अलावा भी गुड़गांव या इंडिया में आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या यही एक प्रोजेक्ट है? नहीं, हम जिस टाइम पे इस मार्केट में आए हैं, हमारे पास बहुत सीख है देखने के लिए मार्केट में। जहाँ जहाँ बाकी डेवलपर गलत गए हैं, वो गलतियाँ हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते। ओके। डेवलपर्स कहाँ फंसे हैं? जब वो एक साथ खूब सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे खोल के बैठ गए हैं। सही बात है। एक जगह कहीं कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, दूसरी जगह कहीं कैश फ्लो, एक कोई चेन रुकती है तो पूरी की पूरी सारे प्रोजेक्ट फंस जाते हैं। ठीक बात है। हमारी थिंकिंग ये है कि हम अभी पूरा दिमाग लगा के, पूरा फोकस करके सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ओके। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, टोटल हमारे पास 65 एकड़ है, जिसका भी हमने फेज़ 1 लॉन्च किया है। 65 एकड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ये 65 एकड़ का सिंगल प्रोजेक्ट है आपका? हाँ जी।
बट इसको हम फेजेस में करेंगे और हर फेज सेल्फ सस्टेनेबल है। और इसमें काम कब आपने शुरू किया? इसमें हमने काम शुरू किया था मिडिल ऑफ लास्ट ईयर। अच्छा, काम भी हमने कैसे शुरू किया था, हमने पहले पूरा ड्राइंग का सेट, एक एक चीज़ तैयार करी। ओके। क्या होता है, प्रोजेक्ट दो वजह से रुकते हैं, या तो पैसे की वजह से, जो थैंकफुली हमारी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, या दूसरा इसलिए होता है कि लोग जल्दी में प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं जबकि डिज़ाइनिंग चल रही होती है। ओके। तो होता क्या है कि आप चौथी मंजिल पे पहुंचे हो, आप पांचवी मंजिल की ड्राइंग्स वेट कर रहे हो। ठीक है। हमने क्या किया, जॉइंट वेंचर के बाद 3 साल लगाए, एक एक चीज़ की, छोटी से छोटी चीज़ की प्लानिंग करी। जितना टाइम आप प्लानिंग में लगाते हैं उतना कम टाइम आपको एग्जीक्यूशन में लगता है। ओके। तो हमने 3 साल पूरी प्लानिंग करी, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बिड आउट किया और फाइनली टाटा प्रोजेक्ट्स को हमने ऑन बोर्ड किया। वो हमारी कंस्ट्रक्शन हमारे लिए कर रहे हैं। टाटा के मतलब टाटा की जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है वो आपका कंस्ट्रक्शन कर रही है? टाटा की कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो टाटा रियल एस्टेट से डिफरेंट है। ओके। बट इनका काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है। ओके। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो काम करने का तरीका है वो और उनका मेल झोल काफ़ी है। हम भी एक बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड, अबव बोर्ड, क्लीन कंपनी है और वो भी वैसे है, तो इसलिए उनके साथ। तो सर अभी जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, यहाँ पे जो आपके एग्जिस्टिंग होम बायर्स होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने लिया हुआ है, राइट, मैं चाहता हूँ कि उनको भी एक अपडेट जाए कंस्ट्रक्शन का कि क्या स्टेटस है कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से मैं ये प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा हूँ। बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सेल करने की कोशिश ना करें, आप प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि जो भी आपके प्रोजेक्ट के यूएसपीज हैं, क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन सारे होम बायर्स के पास, सारे इन्वेस्टर्स के पास जाए। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा ही करेंगे। और आपने बड़ा अच्छा बोला कि आपने हमारे बारे में कम सुना है, तो हमारी जो कंपनी है, हम चीज़ें डिफरेंटली करना चाहते हैं। हम जो जापानीज़ हमारा डीएनए है, उस हिसाब से हम यूजुअली रिजर्व्ड रहते हैं और बाकी डेवलपर्स की तरह ये नहीं कि सेल के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ओके। हम बोलते ही कम इसलिए है और बिल्कुल ठीक बोलते हैं क्योंकि हमारा फोकस ये है कि हमारा स्टार प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट समझे, वो आए, देखें, लोकेशन समझे, बाकी आप खुद ब खुद चले जाएगा। मुझे सेल करने के लिए बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। थैंक यू सो मच सर। सर मैं पीछे देख रहा हूँ बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। हाँ जी। ये क्या है? आप जो 300 प्रोजेक्ट्स बोल रहे हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन किया है ग्लोबली, हाँ जी, तो ये उसका कोई पार्ट है? आप इसके बारे में कुछ? हाँ जी, ये ना हमारी हिस्ट्री वॉल है जहाँ पर हम कृष्णा ग्रुप की हिस्ट्री पूरी बताते हैं। ओके। अब कृष्णा ग्रुप का ओरिजिन तो एक्चुअली इससे भी बहुत पहले का है। वो ज्वेलरी बिजनेस में था, ज्वेलरी पूरा ट्रस्ट पे चलता है जैसे आपको मालूम है। ओके। बट मेन अब ऑटो कंपोनेंट है, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, कौन से पार्ट्स 1993 से मैं देख रहा हूँ ऊपर शुरू हुआ है। हाँ जी, 1993 से ऑटो कंपोनेंट्स का शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा सीट्स किसी भी मारुति गाड़ी जो बिकती है उनकी सीट्स कृष्णा ग्रुप बनाता है। ओके। उसके बाद हम आते हैं सुमिटोमो ग्रुप पे। तो सुमिटोमो ग्रुप जो है उनकी 430 साल की हिस्ट्री है। 430 साल? हाँ जी। जापान में एक म्यूजियम है सुमिटोमो ग्रुप पे। ओके। तो अब जब इतनी पुरानी कंपनी है और उनका रियल एस्टेट आप देख सकते हैं इन इमेजेस में 200 साल से पहले से शुरू हुआ है, जिसमें शुरू हुए थे ट्रेडिंग कंपनी से और फिर रियल एस्टेट में घुसे। ये तो एक बहुत छोटी सी झलक है उनके। तो ये सारी जो कंपनीज हैं, मैं जूम करता हूँ कि लोगों को भी दिखे, ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर कर चुके हैं। जो आप 300 प्रोजेक्ट बोल रहे हैं उसमें से कुछ ये प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर कर चुके हैं? इंडोनेशिया, यूएस, जापान, चाइना, हर जगह इन्होंने काम किया हुआ है। ओके। और अब इंडिया में आए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुमिटोमो का पहला इंटरनेशनल ऑफिस इंडिया में था, बॉम्बे में, और ये था इंडिपेंडेंस से पहले का। अच्छा। तो ये इंडिया में है, काफ़ी चीज़ों में है, बट रियल एस्टेट में अब आए हैं। ओके। आप इसे आपने जैसे बताया कि आपका बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट है। हाँ जी। और 60 एकड़ में कुछ 65 एकर्स में कुछ फैला हुआ है। हाँ जी। तो इसका आपने काम शुरू कब किया था? इसका हमने काम शुरू किया था सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर में। सितंबर 2019 मान के चलो। उसमें क्या हुआ था, पहले तो आपको मालूम होगा एनजीटी की वजह से थोड़ा बीच में पोल्यूशन के चक्कर में 1 महीना सब काम बंद था हर जगह। 90 डेज काम बंद था। हाँ जी, 90 डेज काम बंद था। उसके बाद फिर ये कोविड का सिचुएशन हुआ, उसमें 104 डेज काम बंद था। हाँ, तो जब कोविड का सिचुएशन हुआ हमारे साइट पे 609 लोग थे, लेबरर्स। ओके। जिनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डॉक्टर, वेजेस सब का ध्यान रखा गया। ओके। एंड आप क्या 24/7 काम करते हैं? हाँ जी, 2 शिफ्ट में काम चलता 2 शिफ्ट में काम करते हैं। ठीक है सर, अभी हम पहले आपका सैंपल फ्लैट देखेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बताया गया कि आपको कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ साइट पे चल के ज़रूर सारा कुछ समझूं। ज़रूर। तो आप जब सैंपल फ्लैट देखेंगे, मैं मतलब एक इनपुट देना चाहता हूँ। हमने जो पूरा प्लानिंग कर रहे थे इस प्रोजेक्ट का, हम शुरू ये हुए कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं गुड़गांव मार्केट में प्रॉब्लम क्या है और उसको एड्रेस करते हैं।
पहली प्रॉब्लम है ट्रस्ट, जो डेवलपर्स पर नहीं है, जिसके बारे में बात कर बिल्कुल भी रहे नहीं थे, वो हमने एड्रेस किया है। सिर्फ जापानी कंपनी से नहीं, और भी बहुत स्टेप्स लिए हैं। उसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम हमें लगती है गुड़गांव में, वो ये है कि देखिए आज की डेट पे जो अफोर्डेबिलिटी है वो है 1.25 करोड़ से 2.5 पौने 3 करोड़ तक। ठीक है, वहाँ बल्क मार्केट वहाँ है। ठीक है, हमारे को लगता है इस मार्केट में एक प्रॉब्लम है लोगों को कि जो सामान उनको पसंद आता है वो उनके बजट से थोड़ा बाहर होता है, और जो उनके बजट में आता है उनको वो उतना अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो परचेजिंग पावर वाली जो कैटेगरी है जी, इसको हिस्टोरिकली डेवलपर्स ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, और कि उनका जो डिज़ाइन सेंसिबिलिटी है या उनका एस्थेटिक सेंस है या उनकी सोफिस्टिकेशन है, इसको बाकी डेवलपर्स ने बहुत कम माना है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा डिज़ाइन, अब आप जब देखेंगे तो मैं आपको, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप देखें जो हम जिस तरीके का हमने डिज़ाइन किया है, ओके, जो इन्वायरमेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जैसे हमारा 36,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, तो क्लब में ये है कि चलो ठीक है, रेस्टोरेंट है, बार है, सारी फैसिलिटीज़ है, वो तो सारे चेक मार्क होंगे, ओके, पर जो लुक और जो फील है वो ऐसी होगी कि जो एक सुपर लग्जरी प्रोडक्ट की हो। ऑलराइट, बिकॉज हमारा थिंकिंग ये है कि ये लोग जो हमारी टारगेट सेगमेंट है, ये सब वर्ल्ड ओवर घूम चुके हैं, इन्होंने वो क्वालिटी देखी है, उनको ठीक है। वैसा लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन इन अ बजट विच मेक्स सेंस। मुझे एक चीज़ बताइए सर, ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि जो बिल्डर्स होते हैं हाँ जी, वो प्रोजेक्ट, चलिए जो बिल्डर्स कंप्लीट कर देते हैं, कुछ Right. बिल्डर्स तो होते हैं जो कंप्लीट नहीं करते हैं, कुछ बिल्डर्स हैं जो कंप्लीट कर देते हैं प्रोजेक्ट, राइट बट जब वो हैंडओवर देते हैं लोगों को तो क्लब हाउस रेडी नहीं होता है। राइट। तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि जब आप फर्स्ट पोजीशन दो अपने प्रोजेक्ट का तो क्लब हाउस भी साथ में कंप्लीटेड हो? ऐसा है, उसके लिए 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जी, पहली बात तो हम यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से आए हैं। ये 65 एकड़ का प्रोजेक्ट जो है, ये 15 साल का प्रोजेक्ट है। ओके। फेज़ 1 जो है वो उससे हम अपनी नींव रख रहे हैं हिंदुस्तान में। फेज 1 कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है? सो वो है 5.34 एकर्स का, Okay. जिसमें 433 अपार्टमेंट है। ऑल राइट, तो ये क्योंकि हमारा फेज़ है जिससे हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हम इसमें कोई भी कमी क्वालिटी में या टाइमलाइन में रख ही नहीं सकते। वैसे भी हमारा माइंडसेट है ही नहीं। एक फ़र्क ये है कि हम जो कृष्णा ग्रुप है वो मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट से आता है, रियल ठीक एस्टेट है। माइंडसेट से नहीं आता। तो एक तो थिंकिंग ही वैसी है। तो ऑल दो स्टेप्स वी आर टेकिंग। सेकेंडली, ये जो टोटल फेज़ 1 है, जैसे मैंने बताया 7% है, तो इसमें हम ठीक करेंगे तभी आगे का हमारी डिमांड है। बिल्कुल। क्लब जो है हमारा वो दोनों बिल्डिंग्स के बीच में है, ओके, तो हम बाकी बिल्डिंग का काम खत्म ही नहीं कर सकते जब तक क्लब ऑपरेशन ना हो। ओके, सो हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि हम अपने बायर्स को वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो हमें लगता है आज तक मिली नहीं, चाहे वो प्रोडक्ट में हो या पोस्ट सेल्स हो। एक छोटी सी चीज़ है जो मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट लोग करते नहीं है, हम कर रहे हैं। हमारा पूरा CRM ऐप पे है। ओके, तो अगर आपको रात को 2 बजे पता करना है कि आपने लास्ट आपकी क्या पेमेंट हिस्ट्री रही है, अगली कब आनी है पेमेंट, कितनी आनी है, ओके, आप 2 बजे रात को अपने ऐप पे चेक कर सकते हैं। वरना क्या होता है, फ़ोन उठाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, किसी को बिल्कुल, बिल्कुल। मिलेंगे, कोई अपना आपने पूरा ऑटोमेट background कर दिया है देंगे, सारा कुछ, सब कुछ एंड सेल्फ सर्विस है। सेल्फ सर्विस, एंड इट्स वेरी सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जी, बट ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हम लोगों को देना चाहते हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह आपको मिलेंगी। अब सर आपके प्रोजेक्ट में वाटरफॉल का नाम है, तो क्या छत से पानी गिर रहा होगा, वाटरफॉल जैसा क्या है ये? सो जो आर्किटेक्चर है, सो ये पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है निकिन सेकी ने। निकिन सेकी जापान नंबर 1 एंड वर्ल्ड नंबर 2 कंपनी है। ओके, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया, जिन्होंने पूरा मास्टर प्लान, आर्किटेक्चर, लैंडस्केप और इंटीरियर। ओके। क्या होता है, लोग बाकी डिफरेंट डिज़ाइनर्स लेते हैं और एंड में खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, निकिन सेकी की कैपेबिलिटी थी, तो उनसे हमने सब कुछ डिज़ाइन कराया है। तो वाटरफॉल रेजिडेंसेज इसलिए है क्योंकि ये जो बिल्डिंग का फॉर्म है जी। वो वाटरफॉल से इंस्पायर्ड है। तो उसमें क्या हमें वाटरफॉल गिरता हुआ दिखेगा, या बारिश जब होगी तो वाटरफॉल नहीं, तो बनेगा? जो सेंट्रल पार्ट है उसमें आपको एक बहुत अच्छी वाटर बॉडी विद वाटरफॉल दिखेगी। ओके, बट जो बिल्डिंग का फॉर्म है जी। वो वाटरफॉल से इंस्पायर्ड है। ओके, तो हमने क्या किया हुआ है कि हमारे शायद 7 फेज होंगे पूरे 65 एकड़ में। जी, तो हर फेज के पीछे एक कहानी है, और ओके, वो धीरे धीरे रिवील होगी। ओके। तो पहले फेज का क्या कहानी है? पहली फेज वाटरफॉल है, जब वो Waterfall। दूसरा, तीसरा, चौथा जब आएगा तब आपको कहानी पूरी फिट होएगी। ओके, बट ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस वाटरफॉल इसलिए है क्योंकि बिल्डिंग का फॉर्म हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय अ वाटरफॉल। ऑल राइट, ऑल राइट। तो सर चलें वो सैम्पल फ्लैट जरूर। देख लें आपके टीम मेंबर के साथ। जरूर। कौन दिखाएंगे सर मैं सैम्पल भी फ्लैट? उनको बुलाता हूँ, उनका नाम प्रदुमन है, वो हमारी सेल्स टीम में है। एट जी। दिस कॉल है, वो आपको पूरा अच्छे से दिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हाय प्रद्युमन जी, मुझे ये बताया गया कि आप मुझे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं।
तो चलें प्रोजेक्ट देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी में विस्तार से बताऊंगा। चलिए। ये हम कृष्णा ग्रुप जो कि इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर के लीडर्स हैं, और सुमितोमो जो कि 400 साल पुरानी कंपनी है, जापान में काफ़ी समय से वे अनेकों श्रेष्ठ सेक्टर्स में काम करते आ रहे हैं। ये उनका इंडिया में पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या दिखाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में? मैं सबसे पहले आपको अपना थिएटर दिखाना चाहूँगा। थिएटर, लेकिन ये तो सैम्पल थिएटर है होगा आपका? ये सैम्पल थिएटर है। ये पूरे प्रोजेक्ट के विषय में पूरी प्रेजेंटेशन देता है, आपको बताता है कि प्रोजेक्ट की बारीकियाँ क्या है, कहाँ से वे दो कंपनियों का मर्जर हुआ है और कैसे हम इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित कर रहे हैं। वो तो आपका मार्केटिंग एवी हो गया, बट मुझे आप जो थिएटर दिखा रहे हैं, ये फिजिकल थिएटर ऐसा ही होगा आपके? बिल्कुल सर, ऐसा ही फिजिकल थिएटर हमारे प्रोजेक्ट में भी होगा। वहाँ हमारा डेडिकेटेड क्लब हाउस है, उस क्लब हाउस के अंदर हमारा एक डेडिकेटेड थिएटर है। 36,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है आपका? जी बिल्कुल। चलिए मुझे थिएटर दिखाइए आप। ओके, आइए। ये आपका थिएटर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये हमारा थिएटर है। सुपर। ऐसा ही थिएटर हमारे प्रोजेक्ट में भी होगा। ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे सुंदर बनाएंगे आप? ये सुंदर बहुत है। इससे सुंदर ही होगा। इससे भी सुंदर होगा, या इतना मतलब साइज वाइज इतना ही बड़ा होगा ये? जी तकरीबन इतना ही, साइज वाइज इतना ही बड़ा होगा? जी बिल्कुल, तकरीबन इतना ही साइज होगा। तो एक बार में इसमें कितने लोग थिएटर में बैठ के देख सकते हैं? एक बार में इस थिएटर में आराम से 18 लोग बैठ सकते हैं, वैसे 20 के लिए बना हुआ है। ओके, तो इसमें क्या आप अलग से चार्ज करेंगे जब ये थिएटर रेडी हो जाएगा आपका? अगर मैं मान लीजिए मेरा घर है यहाँ पे और मैं अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ देखना चाहता हूँ यहाँ पे आके, तो क्या मुझे अलग से चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पे? बहुत नॉमिनल चार्जेस ओनली फॉर बुकिंग द थिएटर। ओके। एंड अदरवाइज ये पूरे सोसाइटी के जो भी रेजिडेंट्स होंगे उनके लिए फ्री टू यूज़ है। फ्री टू यूज़ है। हाँ। अब इसमें अगर प्रॉब्लम आ गया कि मुझे कोई और मूवी देखनी है, किसी को कोई और मूवी देखनी, टाइम सेम है फिर? टाइम बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, टाइम बुकिंग करनी पड़ेगी। टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो जो यहाँ के एग्जिस्टिंग होम बायर्स है जिन्होंने यहाँ पे घर लिया हुआ होगा, वो देख सकते हैं कि आपका थिएटर, आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा कि थिएटर कैसा है, लेकिन ये थिएटर का सैंपल है। बिल्कुल। अब हम कहाँ चलें? आपसे मैं गुजारिश करूँगा आप बैठिए और हमारी प्रेजेंटेशन का आनंद लीजिए। उसके अच्छा। पश्चात मैं आपको मॉडल एक्सप्लेन करूँगा। ओके। Two of the greatest cultures, separated geographically, but united through similar deep-rooted core values, come together for the first time to revolutionize the Indian real estate industry. The Sumitomo Corporation, a part of the 400-year-old Sumitomo Group, which embodies the time-honored Japanese heritage of skilled craftsmanship, sublime aesthetics, and strives for perfection. A Fortune 500 company with annual revenues of $40 billion. It has a workforce of 70,000 people in 800 group companies. Spread across an expanse spanning 65 countries, Sumitomo Corporation has successfully delivered world-class projects across Japan and the rest of the world, firmly establishing itself as a global leader in real estate development. The Japanese drive for excellence, complemented with Indian warmth and hospitality, is deeply embedded in the work culture of the Krishna Group. A giant in the Indian automobile industry, the Krishna Group is one of the most respected corporate houses in India. With diversified interests in automotive components, travel, media, entertainment seating, and with a firmly rooted culture of happiness and positivity. The Krishna Group has been awarded the coveted Deming Prize for its principles of excellence, innovation, and commitment to quality. With a history of over 30 years of global partnerships and successful joint ventures, the Krishna Group is truly a world-class organization. When Japanese craftsmanship meets Indian hospitality, we bring from us to you the union of these two powerhouses, here to forever change the Indian real estate industry. Simplicity becomes the ultimate sophistication. Chris Sumi, simply sophisticated.
Water is nature's gift to mankind, the precious element of life, the source of peace, tranquility. Water, refreshing, revered, and worshipped, a divine inspiration for sophisticated living. Waterfall Residences.
ये ऐसा बन के रेडी होगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही बन के रेडी होगा। अब मुझे ये जानना है, ये इतना सुंदर लग रहा है, इसमें जी। क्या चीज़ कहाँ पे है? इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, ये देखिए कि ये आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, ये शायद क्लब हाउस है आपका। बिल्कुल प्रखर जी, बिल्कुल। और ये आपके जो टावर्स दिख रहे हैं, इधर 3 टावर है, ये 1 टावर है, जी बिल्कुल। और ये आपका 6 एकड़ वाला प्रोजेक्ट है। जी 5.5 एकड़। 5.5 फेज़ 1 यही है। जी बिल्कुल। वो छोटा सा क्या है वहाँ पे? वो छोटा सा सर हमारा EWS है। EWS है, ओके। आप प्लीज़ मुझे प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताइए, विस्तार से समझाऊंगा। ऐसे समझाइए आपकी जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं बिल्कुल। उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हमारे पूरे 65 एकड़ कृसुमी सिटी का 5.5 एकड़ डेवलपमेंट है। ये पूरा प्रोजेक्ट नितिन सेकी द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है। ओके। नितिन सेकी वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आर्किटेक्ट हैं और जापान के लार्जेस्ट आर्किटेक्चर फर्म है। ओके। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर का नमूना है। इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्चर का नमूना है, मतलब ये जो जैसे मैं यहाँ से देखूँ तो ये पूरा ऐसे स्ट्रेट दिख रहा है मुझे। बिल्कुल सर, स्ट्रेट होने के साथ साथ आपको एक और खास चीज़ इसमें मिलती है, ये कि कोई भी 2 अपार्टमेंट एक दूसरे को फेस नहीं करते, तो आपकी अच्छा। प्राइवेसी और आपकी पर्सनल स्पेस इंटैक्ट है। और दूसरी खास चीज़, पूरा स्ट्रक्चर माइवान शटरिंग से बनाया गया है। ओके। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है सर, एंटायरली RCC। इसमें पहला टावर कौन सा है? ये टावर ए है, ये 24 फ्लोर्स का है। टावर ए मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में? जी बिल्कुल, ये दोनों टावर है। ये टावर दोनों ए आपके है। टावर के अपार्टमेंट्स हैं। ओके। ये टावर बी है, ये 27 फ्लोर्स का है। दोनों Alright. टावरों में हर फ्लोर पे 5-5 यूनिट है। अच्छा, अब जी। जो टावर ए है जी, वो कितने फ्लोर का है? वो है 24 फ्लोर का है। और टावर बी? 27 फ्लोर्स का है। और कौन सा टावर है इसमें? टावर सी है, ये 34 फ्लोर्स का है। ये टावर सी जी, 34 जी। 34 फ्लोर्स का। बिल्कुल, और इसमें हर फ्लोर पे 6 यूनिट है। इन दोनों में हर फ्लोर पे 5-5 यूनिट है। तो आपने एक फ्लोर में इतना ज़्यादा यूनिट दे दिया है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं दरवाज़ा खोलूँ तो मुझे रोज बिल्कुल मेरे दिक्कत पड़ोसी नहीं नज़र होगी, आ जाए? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास हर टावर में 7 लिफ्टें हैं। हर टावर में 7 जी लिफ्टें हैं? बिल्कुल, 4 मतलब अगर आप इसमें बोले टावर ए और बी है, यानी 14 लिफ्ट हैं इसमें? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिसमें 14 लिफ्ट? बिल्कुल, जिसमें 4 आपकी हाई स्पीड पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, ओके। 2 आपकी शटल लिफ्ट्स हैं जो आपको बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पे लेके आती हैं, और ओके। एक डेडिकेटेड सर्विस लिफ्ट। बट आपने ऐसा क्यों किया कि बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर लेके आए? वो सीधा एक ही लिफ्ट को आप बेसमेंट में, मुझे क्यों ज़रूरत है कि मैं 2 अलग अलग लिफ्ट चेंज करूँ? एक तरह से सिक्योरिटी फीचर मानिए इसे, ओके। सो दैट जो भी आपका बेसमेंट से आता है एक बार कंसराज होके जाता है, ओके। तो हमें पता है कि हमारे प्रेमाइसेस में कौन है। अच्छा, हाँ। ये तो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे दूसरी बड़ी खासियत है इस पूरे प्रोजेक्ट का, हमारा 36,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस है। अच्छा, लेकिन इसमें आपने ये जो ऐसे इतना सुंदर ग्रीन एरिया दिखा दिया, जी। वाकई में इसी टाइप के प्लांट्स लगाएंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे एक्चुअल साइट पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि हमने ऑलरेडी ट्रीज प्लांट किए हुए हैं, और अच्छा। वो अप्रूव करके इवेंचुअली वहीं पे ट्रांसफर किए जाएंगे। सो ये ट्रीज और नॉर्मल जो हमारे इंडिया के ट्रीज होते हैं वो सेम ट्रीज हैं या कुछ अलग हैं? जी, ये ट्रीज हमारी जलवायु के अनुरूप हैं, और Okay. ये इस एनवायरनमेंट में बहुत आराम से फलते फूलते हैं। अच्छा। So, उसी प्रकार से हमने हॉर्टिकल्चर भी अपना स्पेशलाइज किया है। ओके। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपने रूफ में बहुत सारा ग्रीन एरिया दिया है, गार्डन बनाया है रूफ में, बट देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप बना के दे देंगे, डिलीवर हो जाएगा, जब यहाँ पे लोग रहने लगेंगे और यहाँ पे सीपेज की प्रॉब्लम आ गई तो? नहीं सर, यहाँ पे सीपेज की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने पूरी तरह से बहुत स्ट्रांगली इंसुलेट किया हुआ है। हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और हर प्रिकॉशन ली गई है। हर कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में वो चीज़ की गई है जिसकी वजह से कोई भी सीपेज के लिए कोई स्कोप नहीं बचता। मुझे मिस्टर खुराना बता रहे थे कि छोटी से छोटी चीज़ें जो डिज़ाइन है वो जापान से होकर आपकी आती है। बिल्कुल सर, टाटा प्रोजेक्ट्स हमारे कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं। एक एक चीज़ बारीकी से देखी जाती है, एक एक चीज़ को बहुत पैनी नज़रों से परखा जाता है, ओके। और इस वजह से सुमितोमो ने 400 साल के अपने इतिहास में अनेकों प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं। ओके, एक बार चारों तरफ घूम के देखते हैं कि क्या है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मेन एंट्रेंस है इसका? बिल्कुल, आप एंट्री एग्जिट आपकी RFID बूम बैरियर कंट्रोल्ड है। आप क्लब पे भी ड्रॉप ऑफ पॉइंट ले सकते हैं। आप चाहें तो अपनी शेयर्ड लिफ्ट लॉबी से भी ड्रॉप ऑफ पॉइंट ले सकते हैं। ओके। प्लस एडिशनली ये आपका EWS है। ये EWS है जी, ये इसमें बिल्कुल। आपने यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, मैं जूम करता हूँ कि लोगों को भी दिखे, आपने ग्रीन सा कुछ बनाया हुआ है EWS बिल्कुल बिल्कुल, में। ये ग्रीन वॉल है। ये ग्रीन वॉल हमेशा रहेगा ऐसा? जी बिल्कुल, ये मास्किंग के लिए ये हमेशा ग्रीन वॉल रहेगा। ओके। यस, आइए। इसमें आपके कोई रेवेन्यू रास्ता या कुछ ऐसा है कि जो नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, को? ऐसा कोई रेवेन्यू रास्ता नहीं है, और इनकी एंट्री एग्जिट भी सेपरेट ही है। मतलब? EWS की एंट्री मेन गेट से ना होके पीछे की तरफ से है। ओके, यहाँ से ये, ये जो एंट्री बिल्कुल। गेट है, तो इसमें बूम बैरियर क्यों नहीं है? उनको भी तो सिक्योरिटी की जरूरत हो सकती है। सर सिक्योरिटी है, बट बूम अच्छा, बैरियर आपने यहाँ पे नहीं डाले? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये Okay. आपका एलिवेटेड टेनिस कोर्ट है। Alright. इसके बिल्कुल नीचे आपकी पार्किंग है
for your visitors and guests. 433 हमारे apartments, so every apartment has a car park as well. ओके And we have additional car parking for guests also. और basement 2 levels of car parking है. ओके -2 तक है यहाँ पे। जी बिल्कुल। और अगर किसी अब जैसे किसी ने फ्लैट लिया जी। और उसको एक से ज़्यादा पार्किंग की ज़रूरत है, बिल्कुल नॉर्मली लोगों के पास बिल्कुल बिल्कुल जो इतना बड़ा घर लेगा उसके बिल्कुल। पास शायद 2 कार हो या 3 कार हो, मे बी 5 भी हो, जी, तो उनके पार्किंग के प्रोविजंस कैसे होंगे इसमें? वे एडिशनल कार पार्क ले सकते हैं। ओके। उनके लिए स्कोप है एडिशनल कार पार्क लेने का भी। ओके। और यहाँ पीछे की तरफ मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा गार्डन एरिया दिया हुआ है जी बिल्कुल। है ना? इस बीच में स्विमिंग पूल दिख रहा है मुझे और बिल्कुल, पूरा वो- ग्रीन एरिया दिख रहा है, लेकिन ये वाकई में ऐसे ही मिलेगा बिल्कुल या ऐसा ये ही आपने मिलेगा। बस बना के? बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा सर। और आप बेसमेंट में ही हमारे सर्वेंट्स के लिए लॉकर स्पेस है, शावर स्पेस है, आपका वाटर क्लोजेट, WCs और टॉयलेट्स वगैरह हैं। ओके। तो वे भी उस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि अगर हम लोग इवनिंग वॉक कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे जी और उनको वॉशरूम जाना है, तो क्या उनको वापस अपने अपार्टमेंट में जाना पड़ेगा? नहीं, क्लब हाउस में भी वॉशरूम्स की स्पेस है। क्लब है। में, हाँ, ग्राउंड फ्लोर में क्लब हाउस में भी वॉशरूम्स हैं। ओके। स्विमिंग पूल कितना बड़ा है इसका? ये हाफ ओलंपिक साइज पूल है। ओके, और मतलब ये 30 मीटर्स? उससे थोड़ा कम। ओके। और ये आपका किड्स पूल है। किड्स पूल है जी। और ये हमारा टोटल जो 5.45 एकड़ का लैंड पार्सल है, जी। इसमें हमने केवल 28% एरिया कंस्ट्रक्ट किया है, बाकी 72% आपका लैंडस्केप्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये जो मैं देख रहा हूँ, मुझे गार्डन आपका दिख गया, मुझे ग्रीन एरिया दिख गया, स्विमिंग पूल दिख गया, आपने किड्स स्विमिंग पूल भी दिखा दिया। बच्चों के खेलने के लिए या उनकी एक्टिविटीज़ के लिए मुझे कुछ बिल्कुल। नहीं देखता। मेरी बेटी है, मुझे जानना है कि अगर मैं यहाँ पे घर लूँ तो उनके लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है? ये आपका किड्स प्ले एरिया है, ग्रीन, जो कि सीटार के बिल्कुल पीछे है। काफ़ी ओके। बड़ी जगह है। और इसके ये साथ वाला पूरा एरिया? बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही आपके क्लब हाउस के अंदर किड्स प्ले एरिया है डेडिकेटेड, जिसमें गेमिंग जोन 2 है, लाइव चेस भी है। ओके। वहाँ पे दूसरे गेमिंग जोन में आपको फैसिलिटी है फॉर बिलियर्ड्स, पूल, स्नूकर, कैरम, कार्ड्स एक्सेट्रा। और ऑफ कोर्स हमारे पास स्क्वॉश कोर्ट भी है, जो ओके। कि हमारे क्लब हाउस के अंदर ही है। वो और आपको क्या है मालूम- क्लब हाउस में? क्लब हाउस में आपका स्पा, सोना, सलों, प्लस साथ के साथ आपका सुपरमार्केट भी वहाँ पे मौजूद है। एक नॉन अल्कोहलिक रिफ्रेशमेंट सेंटर भी है। ओके। और ये आपका फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी है, जिसके साथ अल्फ्रेस्को डाइनिंग है। ओके। और ऊपर भी मुझे कुछ सिट आउट एरिया दिख रहा है वहाँ पे। ये मैं zoom अल्फ्रेस्को करता डाइनिंग कहलाती है। हूँ। वो क्या होता है? अल्फ्रेस्को डाइनिंग कहते हैं एक ओपन एरिया डाइनिंग स्पेस को, जो कि हमारा एक रनिंग वाटरफॉल को फेस कर रही है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे सारे अपार्टमेंट्स एक जैसे लग रहे हैं। जी इसमें से बड़े वाले साइज के कौन से हैं या क्या क्या साइज अवेलेबल है इसमें? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। हमारे पास 2 LDK भी हैं, जिन्हें हम 2 बेडरूम्स कहते हैं। LDK मीन्स? LDK जापानीज नॉमेनक्लेचर, इसका मतलब है लिविंग डाइनिंग किचन। ओके, मतलब जो हम BHK बोलते हैं वो LDK बोलते हैं। जी बिल्कुल, लिविंग Alright. डाइनिंग किचन। ओके। हमारे पास 3 बेडरूम्स भी हैं, 3 LDK, और हमारे पास 3 LDK प्लस S, यानी कि 3 बेडरूम्स प्लस एक सेलेक्ट फीचर, जिसमें आप सर्वेंट भी ले सकते हैं, स्टोव भी ले सकते हैं, और साथ के साथ स्टडी भी ले सकते हैं। इनका आपके पास ऑप्शन। इसमें कहाँ पे कौन सा अपार्टमेंट होगा? जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे शेफ देख रहे हैं, जी। ये आपका 3 LDK प्लस S है। 3 BHK प्लस S। जी, ये बड़े हैं। ओके। ये आपके 3 LDK हैं। ओके, ये वाले 3 BHK वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला? हाँ, ये दोनों कॉर्नर वाले 3 बेडरूम है। ये 3 प्लस S है। ओके जी। और ऊपर मुझे कुछ अलग सा दिख रहा है, मैं भी जूम करने दीजिए मुझे ज़रा। वो क्या है? ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर आपके पेंट हाउसेज हैं। उसमें कितने LDK हैं? 4। 4। जी। ओके। और साइज़ क्या है इसका? हमारे जो सबसे छोटे 2 LDK हैं, वो 1450 के आसपास हैं, और आपके जो 3 LDK हैं वो 1950 के आसपास है, और जो आपके 3 प्लस S हैं वो 2500 के आसपास है। ओके। और पेंट हाउस कितने? पेंट हाउसेस हमारे पास हर टावर में 4 हैं, 3700, 4400, 6350 के आसपास उनका ओके। एरिया है। और इन सब का प्राइस पॉइंट क्या है? ये क्या बहुत महंगा प्रोजेक्ट है या जी प्राइस नहीं। पॉइंट क्या है इसका? जी नहीं, ये 1.4 करोड़ से आपके 2 LDK शुरू होते हैं, और आपका 3 LDK अप्रोक्सीमेटली 1.9 CR से शुरू होता है, और आपका 3 प्लस S नियर अबाउट 2.4। EDC IDC वो आपका 380 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। ओके। आपका IFMS 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। ओके। और आपका वन टाइम पेमेंट 1,25,000 है फॉर मीटर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, वाटर मीटर्स, गैस Okay. कनेक्शंस। और आपका GST केवल 5% है।
हाँ, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें 5% बिल्कुल, GST है। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑल राइट, स्टैम्प ड्यूटी तो- एंड रजिस्ट्रेशन एज पर एक्चुअल्स। ठीक है। तो हम चलें, अब हम सैंपल फ्लैट देखें। बिल्कुल। इसमें से आप कौन से रूम वाला या कौन से टावर का सैंपल फ्लैट दिखाने वाले हो? मैं मुझे ये आपको- इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी सी लाइटिंग आपने की हुई है, और मैंने अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट देखा है उसके जो 3D मॉडल देखा है वो नॉर्मली छोटे छोटे होते हैं। जी जी ये तो मुझसे भी बड़ा है और लंबा है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको 3 LDK प्लस S दिखाऊंगा 3 LDK प्लस S, यानी कि बिल्कुल। 3 BHK प्लस सर्वेंट स्टडी या स्टोर। या स्टोर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और ये मैं क्या देख सकता हूँ? ये क्या इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है जो फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं मुझे? हमारे जो एक्चुअल आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शंस हैं, हम ये उन्हीं का एक प्रतिरूप है, और फाइनल प्रोडक्ट में भी एग्जैक्टली आपको वैसा ही मिलेगा जैसा कि आपको दिखाया गया है। बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। चलिए आपका सैंपल फ्लैट देखते हैं। बिल्कुल, आइए सर। प्रद्युमन जी, ये अब हम क्या सैंपल फ्लैट की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी लिफ्ट लॉबी है। ये लिफ्ट लॉबी है मतलब? बिल्कुल। इसमें ये- ऊपर तो कोई फ्लोर नहीं है, तो ये किस चीज़ का लिफ्ट लॉबी है? ये लिफ्ट लॉबी है आपकी सब पैसेंजर लिफ्ट्स के लिए, जो कि मतलब आपके एक्चुअल में जो साइट होगा, मतलब आपका जो बिल्कुल। फ्लैट बनेंगे, आपके जो टावर्स बनेंगे, उसमें लिफ्ट ऐसे होंगे, ये वाले जैसे? जी बिल्कुल, यही ऐसी ही लिफ्ट लॉबी होगी आपकी, एयर कंडीशन, डबल हाइटेड, ऐसा ही आपको वुडवर्क बट मिलेगा। आपने बोला था कि एक टावर में 7 लिफ्ट होंगे, मुझे याद है। जी। यहाँ पे 1 2 3 4 मुझे दिख रहे हैं। जी, ये 4 पैसेंजर लिफ्ट हैं, 2 आपकी शटल लिफ्ट हैं जो आपको बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पे लेके आती हैं, ओके, और एक डेडिकेटेड आपकी सर्विस लिफ्ट है जिसमें आपका डोमेस्टिक स्टाफ या सर्विस स्टाफ उसे एक्सेस करता है। वो जो फास्ट लिफ्ट बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हाई स्पीड लिफ्ट्स हैं 3 मीटर पर सेकंड वाली, मित्सुबिशी या इक्विवेलेंट ब्रांड। 3 मीटर पर सेकेंड? जी बिल्कुल, आपकी चाहे फुल कैपेसिटी पे भी आपको कभी भी 27 सेकंड से ज़्यादा वेट नहीं करना और किस कंपनी की होगी आपने बताया लिफ्ट्स? मित्सुबिशी या उसके इक्विवेलेंट ब्रांड की। ओके जी। और ये क्या जो लॉबी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो डिजाइन दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा- सेम डिजाइन बिल्कुल होगा? तो ऐसा ही आपको मेटल वर्क मिलेगा, ऐसा ही वुड वर्क मिलेगा, ऐसी आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी। सारी लिफ्ट लॉबी एयर कंडीशनड होंगी। और ये जो हाइट ऐसा दिख रहा है मुझे लिफ्ट बिल्कुल। लॉबी का, ये इतना ही हाइट होगा? जी, ये बिल्कुल डबल हाइटेड लिफ्ट लॉबी है। ओके, आप चाहें तो अंदर लिफ्ट के अंदर एक आप सैंपल लिफ्ट भी देख सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा सैंपल लिफ्ट होगा? बिल्कुल सर, इसके अंदर वुड वर्क भी जो करते हो मैं यहीं से दिखा देता हूँ जूम करके। जी। वुड वर्क होगा लिफ्ट के अंदर? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। और इसको किसी ने स्क्रैच करके जैसे अपना नाम वाम लिखते हैं वो सब कुछ नहीं, लिख दिया उसकी था? शायद नहीं है, थोड़ा इसमें कैमरास लगे होंगे लिफ्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, ऑल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सारे आपके will be in place। ये देखिए, ये इनका लिफ्ट होगा। अभी तक मैंने ऐसा लिफ्ट, मतलब ये डिज़ाइन का लिफ्ट तो बहुत देखे हैं, बट इस डिज़ाइन का तो नहीं देखा है, ऐसा वुड वर्क किया हुआ। शायद मैं नहीं गया हूँगा ऐसे अपार्टमेंट्स में। और ये क्या है? ये सर हमारे सैंपल अपार्टमेंट की वेटिंग लॉबी है। ओके, यहाँ पे जो मैं आपको सैंपल अपार्टमेंट दिखाऊंगा, ये हमारा 3 LDK प्लस S का है। LDK में दोबारा दोहराना चाहूँगा कि LDK स्टैंड्स फॉर लिविंग डाइनिंग किचन, और S जो है, S के मायने हैं क्रिसुमी सेलेक्ट फीचर के, ओके, वो भी आपको बताऊंगा। ये हमारा 2528 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। इसमें मैं देख रहा हूँ आपने कारपेट एरिया भी लिख दिया है, एक्सक्लूसिव बिल्कुल। एरिया भी लिख दिया, बिल्कुल। सेलेबल एरिया भी लिख दिया। अपार्टमेंट मैं दिखाना चाहूँगा, ये सिलेक्ट फीचर होने की वजह से आपको ओपन और क्लोज किचन लेने का ऑप्शन देता है। तो इस केस में आपको मैं ओपन किचन मतलब मॉड्यूलर किचन? मॉडल तो है ही है, पर वो ओपन दिखाती है। आप अंदर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ओपन से क्या Okay. मतलब है। ये आपका बेडरूम जो है, ये रूम या टीवी लाउंज फॉर्मेट में आप ले सकते हैं। इस फॉर्मेट में आपको अगर मैंने टीवी लाउंज ले लिया तो मेरा एक बेडरूम कम हो जाएगा फिर? उसे आप एज बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, स्पेस वही रहती है, बट उसमें आपको वो फिक्स्ड डोर्स नहीं मिलते। ओके, आप स्लाइडिंग डोर्स वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। 7 रूम, स्टोर रूम और स्टडी का आपको ऑप्शन मिलता है। इस केस में मैं आपको स्टडी दिखाऊंगा। अच्छा, अभी जो आप दिखा रहे हो उसमें स्टडी है? जी, इसमें स्टडी है। जो आपने टिक मार्क देखा है वो आपको मिलेगा फीचर। ओके, यहाँ से आपका सैंपल फ्लैट शुरू होता है। तो अगर ये आपका डोर है तो सामने वाले का कहाँ पे डोर होगा? सर, एक ऑपोजिट भी होगा, एक डायरेक्टली ऑपोजिट भी होगा। एक फ्लोर पे हमारे 5 अपार्टमेंट्स हैं। ओके, तो और ओरिएंटेशन के हिसाब से। ओके, और एक जो दरवाज़ा है इसका साइज क्या है? ये सर आपका ऑलमोस्ट 8 फीट। 8? मैं देख रहा हूँ आप 6 फीट के हैं जी, जी। एंड ये 8 फीट का है, काफ़ी हाँ। बड़ा है ये। और 3 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। ओके, आइए, मतलब 3 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, मतलब कोई भी मेरे जो सामान है अगर उसमें मैं ले शिफ्ट जाने में करता कोई हूँ दिक्कत तो उसको ले जाने लाने में कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ओके, और ये ग्रेड A विनियर का है। ये 2 घंटे तक फॉर 2 आवर्स ये फायर प्रूफ है।
2 आवर्स फायर प्रूफ है। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे मशाल लेके खड़े हो जाऊँ ऐसे, हाँ, तो 2 घंटे तक यहाँ हाथ रख दूँ, रखे रहूँ, तब भी नहीं चलेगा कुछ? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। सुपर। तो सिर्फ यही दरवाजा फायर प्रूफ है या कुछ और भी फायर हाँ, आपका ये इंजीनियर वुड है, फ्लोरिंग आपकी इंजीनियर वुड की है, ये भी फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ है। ओके। तो ये पूरे घर में हम लगा के दे रहे हैं। तो इसको आपने डस्ट प्रूफ क्यों नहीं बना दिया? झाड़ू पोछा भी आप कर सकते हैं, अच्छा। क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये वॉल मैं देख रहा हूँ, आपको प्लेन वाइट वॉल्स मिलेंगे इसमें, प्लेन वाइट वॉल। प्लेन वाइट वॉल्स मिलेंगे। ये हमने इंटीरियर किया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द शो फ्लैट। ये सॉफ्ट Okay. फर्निशिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चेंज ऑफर। आपको प्लेन वाइट वॉल्स मिलेंगी इस कलर की। ओके। मैं एक बार राउंड लेके दिखा देता हूँ। ये कितना साइज है इसका? ये आपका एग्जैक्ट 29 बाय 12.5, 29 एंड बाय 12.5 आपकी। यहाँ पे आपने लिखा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल। ये आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया है। दोनों साथ है? जी बिल्कुल। और हम कॉमन एरिया में आपको डक्टिंग करके दे रहे हैं। ओके। और एयर इससे क्या मतलब हुआ कि डक्टिंग करके दे रहे हैं? हमारी एयर कंडीशनिंग VRV है, ओके। जो आपका हॉट और कोल्ड दोनों तरह की कूलिंग और हीटिंग देता है। तो Plus- VRV के थ्रू सारा सप्लाई हमारे घर के अंदर एब्सोल्युटली एयर कूलिंग आपकी उसी के थ्रू है। सारे रूम में? बिल्कुल। ये डाइकेन या इक्विवेलेंट ब्रांड का हम देंगे VRV आपको। तो मुझे और- इससे ये भी ध्यान में आया कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो पानी है, किसी किसी एरिया में खारा पानी भी होता है, जैसे द्वारका में आपने देखा होगा खारा पानी आता था इनिशियली जब लोग आए थे, विच इज़ नॉट गुड फॉर स्किन एंड हेयर। राइट राइट राइट। यहाँ पे पानी का क्या सिस्टम होगा आपका? We will have direct supply line from the Haryana authorities itself. So Okay. we will get drinkable water, क्योंकि हमारे इनफैक्ट we will have water treatment plant also. हमारे यहाँ वाटर रिसाइकलिंग भी है, ओके वाटर हार्वेस्टिंग, वो सारी जो कंप्लायंस है वो हम फॉलो कर रहे हैं। ओके Yes. ठीक है। इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पूरा वुड लगा हुआ है, ये ऐसे ही होंगे नहीं, या आपको प्लेन व्हाइट वॉल्स मिलेगी, प्लेन अच्छा। व्हाइट वॉल्स, जैसे आपका सीलिंग का कलर है प्लेन अच्छा, जैसे सीलिंग का है? अगर किसी को चाहिए, जैसे आपने ये सैंपल फ्लैट बहुत सुंदर सा बनाया अभी जो जैसे मैं देख रहा हूँ वुडवर्क है, जी। तो वो वुडवर्क आपसे करवा सकते हैं? हम आपको कबर्ड्स और कुछ दूसरा वुडवर्क जो है वो हम करा के देते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर एड ऑन पैकेज। ऑल राइट। जी। मैं आपको बालकनी दिखाना चाहूँगा। जी जी जी। ये almost- वहाँ तक है? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट 40 फीट। 40 फीट। मैं एक बार चल के लोगों को दिखा देता हूँ कि ये बालकनी कितना बड़ा है। मुझे तो देख के मज़ा आ गया। आप देखिए काफ़ी बड़ा बालकनी है, 40 फीट। इसका विड्थ क्या है इस बालकनी का? ऑलमोस्ट मोर देन 5 फीट। प्रद्युमन जी वहाँ पे खड़े हैं और ये साइज़ देखिए, मैं जूम करता हूँ, इतनी बड़ी बालकनी है। सुपर्ब। आप सोचिए आप टॉप फ्लोर में खड़े हैं और इस बालकनी से आप पूरा यहाँ पे व्यू ले रहे हैं, कितना सुंदर लगेगा वो। विड्थ कितना बताया आपने इसमें प्रद्युमन जी? 5 फुट से ज़्यादा है सर। 5 फीट से ज़्यादा है। ओके और ये स्टेनलेस स्टील है, ये टफन्ड है, टफन्ड ग्लास। ओके। जी। तो टफन ग्लास, अगर अच्छा मतलब मैं इसमें हैमर से भी मारूंगा अगर जोर से तो वो टूटेगा नहीं? थोड़ा कम जोर से मारेंगे तो ये झेल जाएगा, मजबूत ओके। है। मतलब जो Double आंधी glazed। तूफान आएगा हाँ, तो या कोई बच्चे इसमें आके खेलते हुए टकरा गए तो ये टूटेगा? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी होगा इसमें। ओके। और ये आपका एनोडाइज एल्यूमिनियम है, अच्छा, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसमें एक चीज़ मुझे बताइए, इसमें जो अल्युमिनियम वाला जो फ्रेम लगा हुआ है, जी। इसमें अगर मुझे मॉस्किटो नेट लगाना पड़े तो मैं कैसे लगाऊंगा? वो भी क्या आप लगा प्रोविजन सकते हैं है इसमें? वो हाँ, आप लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं इवेंचुअली। ओके उसमें आपको एक एडिशनल रेल लगाना पड़ेगा और फिर वो मॉस्किटो नेट भी आप एक तरह से लगा सकते हैं उसमें। ओके। तो ये आपका बालकनी हो गया। जी। अब हम किस रूम में चलेंगे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना ह्यूज है ये। फाइनल अपार्टमेंट इनफैक्ट थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे वुडन पैनलिंग किया हुआ है, ऑलमोस्ट 1 फीट स्पेस लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा और बड़ा होगा। ओके, ये स्पेस जो है वो आपने हाँ, एज अ सैंपल अपार्टमेंट में हमने इंटीरियर कर रखा है और आपको वो जो फीचर्स है जब वो नहीं मिलेंगे तो एक्चुअल में आपका अपार्टमेंट साइज बढ़ जाएगा। ओके, वहाँ वाला। जी जी, ये हमारे पार्ट ऑफ इंटीरियर, बट अदरवाइज आपका फिर वहाँ तक Right. लेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं किचन देख रहा हूँ, जी सर। तो ये ओपन किचन का ये आप ओपन किचन है, ये 11.5 बाय 8 के करीब है जो आपकी मेजरमेंट यहाँ पे दी हुई है। ओके, आपको मैं एक बार मेजरमेंट दिखा देता हूँ जूम करके। जी जी। अभी तक मैंने जितने सैंपल फ्लैट्स देखे
वो बहुत जैज़्ड होते हैं, मतलब उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल लगा के लाइटिंग्स ये मुझे काफ़ी काम सूदिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं घर में आया हूँ और मुझे बड़ा काम सी फीलिंग आ रही है, वैसा सा लग रहा है। आपने जानबूझ के ऐसा किया है या? ये जापानीज फिलोसफी इन एग्जीक्यूशन है एक प्रकार से। जापान का प्रकृति के प्रति जुड़ाव थोड़ा ज़्यादा है, तो वुड, स्टोन, इन सब एलिमेंट्स को इस तरह यूज़ किया गया है कि जिससे आपको अंदर एक प्रकृति के करीब होने की भावना आती है और उससे आपके अंदर एक कामनेस, कंपोजर की फीलिंग आती है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी। हमने किचन के भी 2 ऑप्शन दिए हैं। ये हमारा क्लोज किचन है और जबकि हमारा एक्चुअल वाला यहाँ पे ओपन किचन है। ओके, क्लोज किचन का ये फोटो आपने दिखाया जी है। बिल्कुल, ये क्लोज किचन। तो अगर क्लोज किचन यहाँ पे मान लेते हैं क्लोज किचन होगा तो क्या ये फिर आपकी यहाँ पे वॉल आ जाएगी और यहाँ पे एक डोर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या आप एडिशनल चार्ज करेंगे या इसी में नहीं, इंक्लूडेड है? सेम चार्जेस हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। अब मान लीजिए कि मुझे क्लोज किचन चाहिए, मुझे ओपन किचन चाहिए, आपके वॉल लगाने का तो पैसा बच गया, तो आप कुछ डिस्काउंट देते हो उसमें? नहीं, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं देते, बट आपके पास चॉइस है कॉन्फ़िगरेशंस की। ओके, कुछ एक स्टार में जहाँ 3+S है वो आपके ओपन किचन वाले हैं, एक स्टार में आपके क्लोज किचन वाले हैं। ओके, जैसे कि आपको सेम ग्रेनाइट मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट हाई क्वालिटी, सेम आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगी। अच्छा, मॉड्यूलर किचन आप बना के देंगे? बिल्कुल सारा? बिल्कुल। जितने वार्डरोब्स हैं किचन में, बिल्कुल, ये जो है कैबिनेट भी बना के देंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये भी ऐसे ही आप लगा के नहीं, देंगे? ये हम नहीं देंगे, ये एड ऑन पैकेज है। बट ये कैबिनेट आप देंगे? ये कैबिनेट हम आपको बिल्कुल देंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही कैबिनेट हम आपको देंगे। इसमें भी एक कलर स्कीम है, वो मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा। मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ कितना स्पेस है अंदर। ये आपका वैसे तो ओके, डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर है। सुपर, मतलब ये आ गया इसके अंदर पूरा? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, इतना Okay. स्पेस है। अब हम ये आपकी यूटिलिटी बालकनी है। ओके, ये वीआरवी का आउटडोर यूनिट है। ये आपकी यूटिलिटी बालकनी है, ये ओपन टू द स्काई है। ओके, तो क्या ये इस बालकनी के सामने दूसरी बालकनी होगी? जी बिल्कुल, ये ओपन टू द स्काई है, तो ये बैक साइड होगा किसी और अपार्टमेंट का। तो यहाँ पे VRV सिस्टम लगा हुआ और ये बालकनी भी काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं कि छोटी है, काफ़ी बड़ी बालकनी है। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि एक दूसरे रूम का भी इससे जी कनेक्टिविटी है। बिल्कुल, अभी यहाँ पे स्टडी का ऑप्शन है, पर आपको सर्वेंट का भी ऑप्शन है और आपको स्टोर का भी ऑप्शन है। अच्छा, तो मेरे ऊपर है कि मैं इसे स्टडी रूम बनाऊँ या सर्वेंट? आपको कॉन्फ़िगरेशन चूज करने की। हाँ, मतलब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन चूज करने का ऑप्शन है और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे स्टडी रूम चाहिए या सर्वेंट रूम चाहिए या स्टोर रूम चाहिए। जी बिल्कुल, तो हम आपको अकॉर्डिंगली जिस स्टार में वो है वो उसमें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और वो चाहे तो ये इस डोर को परमानेंटली वो क्लोज भी रख सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, अच्छा, हम बाहर से मतलब किचन से वापस जा रहे हैं? जी ठीक है। ये आपका वैसे तो थर्ड बेडरूम भी हो सकता है, इसके इसमें टीवी लाउंज है। मैं थोड़े दूर से दिखाता हूँ कि सबको पता चले। अब हम ये थर्ड बेडरूम भी हो सकता है, इसमें जो ऑप्शन आप देखेंगे ये टीवी लॉन्च है। बिल्कुल। अब हम इसके अंदर चलते हैं। तो थर्ड, जब अगर मैं इसको थर्ड बेडरूम ले लूँगा तो यहाँ पे ये डोर होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे आपका डोर होगा। इसमें भी कोई डोर है आपका? ये स्लाइडिंग डोर है और ये एक्स्ट्रा है। अच्छा, आप एक बार बंद करके दिखाएंगे? ओके, ओपन कर दीजिए, देख लिया मैंने। स्लाइडिंग डोर लगने की वजह से ये आपका स्पेशियस और ज़्यादा बड़ा स्पेस हो गया यहाँ पे। ओके, सो ये टीवी लॉन्च हो गया। एक्चुअल अपार्टमेंट थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हमने वुड वगैरह किया हुआ है। सो एक्चुअल अपार्टमेंट का जो विड्थ है वो यहाँ पे इस वॉल तक होगा? जी जी, ये 11 बाय 12 का है आपका एग्जैक्टली। 11 फीट बाई 12 फीट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और ये आपने एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट से बनाया है या? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट। ऐसा तो नहीं कि आपका सैंपल फ्लैट है, आपने इसको और नहीं। जानबूझ के बड़ा करके दिखा दिया हो कि लोगों को पसंद आ जो जाए? दिखाना है एग्जैक्टली वैसा ही देंगे। ओके, वही साइज कर देंगे। जब आप लेंगे और पोजीशन लेने आएंगे तो एग्जैक्टली आप चाहे तो मेजर भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से भी बालकनी का एक्सेस है? हर बेडरूम से बालकनी का एक्सेस है। ओके, तो सनलाइट और आपका नेचुरल लाइटिंग आपको प्लेंटी में मिलती है। ओके। अब हम एक बार मैं यहाँ पे राउंड लेके घुमा के दिखा देता हूँ। बड़ा सूदिंग सा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे मुझे। जी बिल्कुल। शायद आपने जानबूझ के ऐसा बनाया है कि लोग आए और उनको थोड़ा डिफरेंट फील आए।
ये लॉबी एरिया है। इस लॉबी में अगर लेट्स से मैं इसको स्टोर रूम नहीं बनाता, इसको मैं स्टडी रूम बना लेता हूँ आपके पास वो ऑप्शन है या सर्वेंट रूम बना लेता हूँ, तो क्या मैं ऊपर में कोई शाफ्ट जैसा बना के उसमें कोई स्टोर रूम जैसा यूज कर सकता स्टोरेज हूँ? स्पेस की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो अपार्टमेंट है हमारा, ये स्टडी कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, ये आपने स्टडी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। इसमें जो सिलेक्ट फीचर है कसुमी की, जी, वो स्टडी की है। तो स्टडी आपको ऐसी ही मिलेगी, बट उसमें ये वुडवर्क नहीं होगा। ओके। अगर आप तो अगर मुझे ये मिलेगा तो क्या मिलेगा इसमें, मतलब खाली एक स्टडी रूम वॉल टू वॉल मिलेगा? हाँ, ओके। आपके पास ऑप्शन रहेगा सर, जैसे कुछ टावर है वहाँ पे केवल स्टडी है, दूसरे टावर में केवल आपका स्टोर है, और तीसरे टावर में आपका सर्वेंट है। ओके, तो अगर आप स्टोर वाला फीचर लेते हैं तो वो कुछ इस तरह होगा। किस तरह होगा? ओके, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ लोगों को। स्टोर वाला फीचर लेंगे तो ये वाला होगा। इसमें आप ये स्टोरेज के सारे कुछ बना के देंगे? नहीं सर, हम प्लेन देंगे आपको। ओके, तो डिफरेंस क्या हुआ? आपने स्टडी में भी प्लेन दिया और सर्वेंट में कुछ इस तरह का होगा। तो उस केस अच्छा, में, जब आप सर्वेंट अगर इसको सर्वेंट में चेंज करते हो हाँ, तो अगर आप सर्वेंट कॉन्फ़िगरेशन लेते हो ओके, तो उस केस में आपको वॉल्स मिल जाएगी यहाँ पे, और सर्वेंट की एंट्री केवल इस साइड से होगी। ओके। तो लेकिन अगर जैसे ये स्टडी है, यहाँ पे आपने वहां पे एंट्री ब्लॉक किया हुआ है, हाँ, बट ये तो आपने वुडवर्क किया है ऐसा, अदरवाइज ये ब्लॉक नहीं होगा। अदरवाइज ब्लॉक नहीं होगा। ओके, और इसका क्या साइज है? ये अबाउट नियर अबाउट 9.5 by 10 के अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब हम कहाँ पे चलेंगे? अब हम किड बेडरूम में आते हैं। किड्स बेडरूम, ये फेवरेट है और दूर से दिखाता हूँ मैं। हम यहाँ पे जाने वाले हैं, ये किड्स बेडरूम है। सुपर, मतलब हर कुछ आपने बहुत सूदिंग बनाया है। अभी तक मैंने कहीं पे वॉशरूम नहीं देखा। आइए दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये साइज मैं ही आपको बता देता हूँ। इसका वॉशरूम का साइज है 5.5 जी, फीट बाई 8.6 फीट। बिल्कुल सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें कल को लीकेज आ गया या कुछ आ गया तो इनमें नहीं आएगा ये, वैसे ऑफ कोर्स दे विल नहीं आएगा नहीं, या आता ही नहीं है? आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है ग्लास का। जी, ग्लास पार्टीशंस आपने बनाया जी, है। आप चाहें ये पार्ट ऑफ द एड ऑन है, ग्लास पार्टीशन, वुडवर्क और ये वाला। अच्छा, इसमें मैं वॉल्स में देख रहा हूँ कुछ अलग तरीके के टाइल्स लगे हुए हैं, तो ये ऐसे ही डिजाइन के टाइल्स होंगे? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये हमारे ही एक्सक्लूसिव डिजाइन्स हैं जो केवल हमारे प्रोडक्ट में यूज होते हैं। ओके, यस, एक बार मैं बाहर से मतलब यहाँ से दिखा देता हूँ सबको कि ये किड्स बेडरूम है और इसका साइज जो है वो 11 फीट बाई 12 फीट है। अब हम किस बेडरूम में चलेंगे? आइए मैं आपको पहले गेस्ट बाथरूम दिखाना चाहूँगा। गेस्ट बाथरूम, गेस्ट वॉशरूम। ओके। तो गेस्ट टॉयलेट में आपका एग्जैक्टली द सेम, बट ये वुडवर्क, ये ग्लास पैनल और वैनिटी मिरर ऑप्शन है। आप चाहें तो वैनिटी मिरर देख सकते हैं आके। हाँ प्लीज़ दिखाइए, यहाँ से दिख रहा है मुझे। ओके, और इसमें आप साथ में क्या क्या देंगे? जब ये मैं घर अगर लेता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा? आपको सर ये अगर आप एड ऑन में लेते हैं तो ये और ये ग्लास पार्टीशन हमारे अपग्रेड एड ऑन पैकेज का हिस्सा है। अदरवाइज आपको ये सब कुछ मिलेगा एक्सेप्ट द ग्लास पार्टीशन, वुडवर्क एंड वैनिटी मिरर प्रोवाइडेड। अगर आप ऑप्ट करते हैं पैकेज में, फिर हम आपको बना के दे देंगे। ओके, अब एक चीज़ मुझे उस बाथरूम में उस बाथरूम में डिफरेंस लग रहा है कि इसके वॉल की जो डिज़ाइन है ये अलग है, यहाँ पे जो टाइल्स की डिज़ाइन है ये अलग है। जी बिल्कुल। तो घर तो सेम है, मेरा अलग अलग क्यों है? सर थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करने के लिए। ओके, गेस्ट बाथरूम के अंदर आपकी यहाँ पे अब मुझे गीजर अगर लगाना हो तो वो पॉइंट कहाँ है? गीजर के लिए भी आपको पॉइंट दिए हुए हैं। वी हैव गीजर पॉइंट्स राइट हियर आल्सो। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे ये वार्डरोब बना लूंगा तो फिर गीजर कैसे लगाऊंगा यहाँ पे? सर जैसे इलेक्ट्रिकल स्पेस आपकी दी हुई है। अच्छा, वो दिया हुआ है। स्विचेस हैं, Switches हैं। प्रोविजंस हैं आपकी हर जगह प्रोविजंस हैं। ओके, वो प्रोविजन आपका गीजर के लिए वहाँ भी है। अच्छा वो स्विच है। जी बिल्कुल। मैं जूम करता हूँ ये, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसे कॉर्नर में कोई स्विच लगा के रखा हुआ है, अदरवाइज बीच बीच में कहीं लगा देते बड़े और से लोकेशन में। ये स्पेस का यूटिलाइजेशन है। ओके, अब
ये हमारा जिसमें हम जा रहे हैं, दिस इज मास्टर बेडरूम। बिल्कुल मास्टर बेडरूम। तो हमने अभी क्या क्या देख लिया, हमने किड्स बेडरूम देख लिया, हमने किचन देख लिया, हमने डाइनिंग एंड लिविंग एरिया देख लिया, बालकनी देख लिया, हमने सर्वेंट रूम या स्टोर रूम या स्टडी रूम वो देख लिया, यूटिलिटी बालकनी देख लिया हमने, बिल्कुल। और अब हम मास्टर बेडरूम में जा रहे हैं। बिल्कुल। इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। जी। इसका मास्टर बेडरूम का साइज है 12.3 इंटू 15.6। एग्जैक्टली। वाह, ये चीज़ अच्छा कि आपने यहाँ लिख के रख दिया कि मैं पूछने से पहले मुझे पता चल जाए कि कितना साइज है। ये देखिए यहाँ पे साइज लिखा है इसका। मैं एक बार आपको राउंड लेके पूरा घुमा के दिखा देता हूँ। एंड आई थिंक आपका एक साइड का जो पूरा वॉल है वो वॉल है ही नहीं, वो तो आपका ग्लास फ्रेम है, विंडो है। बिल्कुल सर, ये आपकी बालकनी ओपन होता है, आपको नेचुरल लाइटिंग बहुत मिलती है। मुझे ये रूम काफ़ी बड़ा लग रहा है। और एक्चुअल में अगर इसमें अगर मैं अलमीरा बना दूंगा जी तो क्या साइज रह जाएगा? देखिए, हमने ऑलरेडी वॉल में कैविटी दी हुई है। अच्छा, आपने दिया हुआ है ये? कैविटी दी हुई है, तो यहाँ पे अगर आप एड ऑन पैकेट देते तो हम आपको अलमारी बना के मुझे अभी तक लग रहा था ये वॉल ही है। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे बना सकते हैं। आपने इसको ऐसे मैच किया हुआ था वॉल के साथ जी, यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। सुपर, एक बार आप खोल के दिखाएंगे। इस डोर को क्लोज कर दीजिए पहले, इस डोर को जी। अब मैं पीछे जाता हूँ, क्लियरली दिखेगा। अब मुझे खोल के दिखाइए अलमीरा। तो जब मुझे रॉ फ्लैट मिलेगा तो ये जो अलमीरा मैं देख रहा हूँ ये मुझे मिलेगा या आपको स्पेस मिलेगा ये पूरा। अच्छा, मुझे स्पेस मिलेगा वो पूरा, अब मैं उसमें बाद में अलमीरा बना सकता हूँ। और अगर मेरे लिए ये अलमीरा छोटी पड़ गई, आपको यहाँ और यहाँ भी अलमारी बनने के लिए स्पेस दिया होगा, दोनों जगह आपका वार्डरोब बनाया जा सकता है। नहीं, यहाँ पे तो वॉल है। यहाँ पे भी स्पेस है, ऑलमोस्ट यहाँ तक आपका अलमीरा आ जाएगा। ओके यहाँ भी दोनों जगह आपको अलमीरा बनाया जा सकता है। ओके, तो इन दोनों जगह भी आप अलमीरा बना सकते हैं। और बीच किड्स में बेडरूम में भी अलमीरा बनाने का प्रोविजन है। ओके, किड्स वाले बेडरूम में जहाँ पे आपके मिरर लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि चारों तरफ जितने भी रूम है सब कनेक्टेड है मेन बालकनी से, बड़े वाले बालकनी से, और काफ़ी ज़्यादा सनलाइट भी है यहाँ पे। अब हम ये वॉशरूम में चलते हैं और मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। इसमें मुझे वुडवर्क दिख रहा है जो जी। ये क्या इसका पार्ट है या ये आपने? इंटीरियर का पार्ट है, बट आपको ये पूरा काउंटर बिल्कुल जो का तो मिलेगा, सेम ग्रेनाइट, सेम बाथ फिटिंग्स। ओके, एंड ये एक्स्ट्रा फिटिंग्स है? ये आपका ग्लास पार्टीशन, ये आपका एक्स्ट्रा है। ओके जी। ये बाथिंग स्पेस, यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा चीज़ आपने बनाया, छोटा सा जी। स्पेस यूटिलाइजेशन आपने बहुत अच्छा किया है यहाँ पे। एंड स्विचेस कहाँ हैं? मैं स्विच ढूंढ रहा था, यहाँ पे भी कोने में छुप के वो स्विच देख रही है। ओके, ये आपका इस स्पेस को भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। बिल्कुल। और ये मैं हाय, अच्छा, इसका जो साइज है इस बाथरूम का वो 6.10 इंटू 8.0 स्क्वायर फीट। जी बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रूम। ऐसा कुछ है जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो? आपने तरीके से सवाल पूछिए, अब मैं आपको एस्कॉर्ट करना चाहूँगा। हाँ, बट मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा सवाल है जो मैं आपसे नहीं पूछा हूँ अभी तक। यहाँ पे हाँ, आपका ये इतना प्रीमियम अपार्टमेंट आप बना रहे हैं, जी। वाटरफॉल और इतना बड़ा क्लब हाउस, मेंटेनेंस चार्जेस कितने होंगे? बहुत महंगा होगा? ज़्यादा नहीं, मोर अबाउट बॉल पार्क 4 to 6 रुपीज़ के बीच। 4 to 6 रुपीज़। जी। ओके। नॉर्मली जो मैंने देखा है मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं वो 3 रुपीज़ से 3.5 रुपीज़ होते हैं। आपका यहाँ पे आपने जैसे बताया कि 4 to 6 रुपीज़ होंगे, वो तो काफ़ी महंगा हो गया फिर ये। सर, अगर आप देखें फैसिलिटीज़ को, जैसा कि आपने देखा है, फॉर इंस्टेंस द क्लब हाउस में हमारी इनफैक्ट फैसिलिटीज़ के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, और आपने देखा टॉप क्वालिटी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, हम सर्विसिंग भी उस टॉप क्वालिटी की देंगे। ओके। तो मेंटेनेंस चार्जेस जो है अगर हम ले रहे हैं
तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ल्ड क्लास सर्विस भी देंगे। ओके ठीक है, मैं एक बार ये पूरा घूम के फिर से दिखा देता हूँ बाहर निकलने से पहले। अब हम कहाँ जाएंगे, हम आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे और वहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ है, क्या स्टेज पहुँच गया है। और आपने बताया था मुझे कि ये सितंबर 2019 में इसमें काम शुरू हुआ था। निकलने से पहले ये इनका किचन, ये आपका टीवी लाउंज, ये आपका लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया। इसमें ये जो स्पेस दिख रहा है ये क्या अलमीरा है या क्या है? ये सर एक्चुअली वाइन रखने के लिए सेलर बनाया हुआ है। अच्छा, अदरवाइज आप नहीं बनाते तो ये पूरा बड़ा स्पेस आपको जी मिल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा बड़ा स्पेस आपको। ओके, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि हर रूम के साथ बालकनी कनेक्टेड है। आप डोर खोलिए और आपको सामने जो भी व्यू आप जैसा लेते हैं वैसा रहता है। अच्छा, इसमें कोई पीएलसी चार्जेस ये सब भी होते हैं? सर पीएलसी कुछ यूनिट्स पे थोड़ा सा हम बॉक्स प्राइस यूज़ करते हैं ना कि पर स्क्वायर फीट। ओके सो जो यूनिट्स पूल फेसिंग है या ग्रीन एरिया फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है ओके उन पर, और थोड़ा सा हायर यूनिट्स हायर फ्लोर पे चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। और अगर मैं हायर यूनिट्स में हूँ और यहाँ पे ग्लासेस लगे हैं, कितना सेफ है बच्चों के लिए भी? बिल्कुल बड़ों के सेफ लिए है सर, भी? बिल्कुल सेफ है। दो ग्लासेस आपके दे आर साइजेबल हाइट, तो बच्चे उस पर क्लाइंब करके नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे जो पावर बैकअप का सिस्टम होगा वो क्या 100% है? 100%। उसमें आपके सारे एसी ये सब चलेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके। और पावर बैकअप के क्या चार्जेस होंगे? वो एज पर एक्चुअल्स होंगे सर, एज पर एक्चुअल्स। ओके, उस टाइम पे जो भी प्रिवेलिंग जी रेट्स होंगे? हाँ, एज पर द प्रिवेलिंग रेट्स। मुझे एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछूं कि मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रह के देखते रहूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता सर, बिल्कुल रहिए आप ही का घर है। है। दे दीजिए आप मुझे। आपने मुझे बताया था कि किचन में कुछ कलर ऑप्शंस हैं, वो क्या है? किचन क्या पूरे अपार्टमेंट में कलर ऑप्शन है? पूरे अपार्टमेंट में कलर ऑप्शन जी है? जैसे हमने जो देखा था अपार्टमेंट वो ग्रे थीम का था। अच्छा, हमने ये अपार्टमेंट देखे थे इस कलर के थीम की। इससे ऊपर वाला या इससे नीचे वाला अपार्टमेंट बेज कलर का होगा। ऊपर वाला और नीचे वाला बेज कलर का होगा? ऑल्टरनेट अपार्टमेंट्स हमारे ऑल्टरनेट कलर स्कीम्स के हैं। जैसे ये ग्रे था, ओके। इससे नेक्स्ट वाला या इससे बिल्कुल पहले वाला अपार्टमेंट आपका बेज का होगा। दैट मीन्स कि आपके जो भी फ्लोर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल, ऑड में अलग कलर्स होंगे, इवन में अलग कलर्स होंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आपका फिर ग्रेनाइट का कलर भी चेंज हो जाता है, आपका डोर हिंजेस तक का कलर चेंज हो जाता है, आपके पैनल्स मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ कि उनको क्लियरली दिखे। हाँ, यहाँ से दिख रहा है दोनों। तो यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे बेज कलर है। बिल्कुल। और हर फ्लोर में अलग कलर्स होंगे, एक ऑड में अलग कलर होगा, इवन में अलग कलर होगा। बिल्कुल इवन फ्लोर में भी आपने फ्लोरिंग के भी Tiling। कलर्स, टाइलिंग के भी कलर्स आपने चेंज किए हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम कलर जो वुड है ये सब है वो सारा कुछ सेम होगा? वुड का कलर भी चेंज है, वुड का कलर भी एक्चुअल में चेंज है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा, सा यहाँ लाइट पे थोड़ा लाइट हो जाता वहाँ है थोड़ा डार्क हो जाता और वहाँ पे थोड़ा डार्क है। है। बिल्कुल। ओके। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्रद्युमन जी की काफ़ी सारे आपने 3D बनाए हुए हैं। ये तो खैर मुझे समझ में आ गया कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर हम इस डायरेक्शन से इधर चले जाएंगे तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है और यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर आ जाएगा ये, और उसके आगे हम जाएंगे तो सदर्न पेरिफेरल रोड आ जाएगा। ये सेक्टर 36A है। बिल्कुल, ये पूरा क्रिसुमी सिटी है। ये आपका वाटरफॉल रेजिडेंसेस है, जैसा कि आप अच्छा, मतलब आपने जो बोला कि कितना आपने बताया था प्लॉट का? 65 एकड़ डेवलपमेंट 65 एकड़, ये तो पूरा 65 एकड़ है। और अभी आप फेज़ 1 में ये वाला पॉइंट बना रहे हो। ओके। और हम सीपीआर फेसिंग हैं। सीपीआर जो कि आपको कनेक्ट करता है NH8 और SPR से, जैसा कि आपने सही जी। बताया। और ये जो है ये पुराना अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो यहाँ पे जिसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई है आज के डेट पे। और इस तरफ आएंगे तो खिड़की दौला टोल आएगा। ये अच्छी चीज़ मुझे दिखी कि आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होकर दिखाया कि खिड़की दौला टोल है इधर। ये टोल की संभावना है कि वो आगे शिफ्ट हो जाएगा 5 किलोमीटर जी। बट हमें यहाँ से सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। ओके। पीछे ग्लोबल सिटी आ रही है जो कि HSIDC का प्रोजेक्ट है। यहाँ ये 1100 एकर्स का है। वहाँ पे ईयर राउंड एग्जीबिशंस और इवेंट्स होते रहेंगे। ओके, मैं एक बार इधर से भी घूम के दिखा देता हूँ। तो ये सेक्टर 36A है, यहाँ 36B है, ये सेक्टर 88 है और ये सेक्टर 84 है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि मैं यहाँ पे, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे यहाँ सर हमारा ये पूरा मिक्स यूज़ डेवलपमेंट है, जिसमें हम प्लान कर रहे हैं कि स्कूल, हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल, रिटेल, कमर्शियल भी आएगा। ओके। तो ये आपका एक प्रकार का मिक्स यूज़ डेवलपमेंट है। मैं अगर यहाँ पढ़ूँ तो आपने लिखा है कि ISBT जी एंड मेट्रो टर्मिनल। जी।
एज पर द एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान यहाँ पे ISBT और मेट्रो टर्मिनल सैंक्शन बट मेट्रो सैंक्शनड है यहाँ पे, मेट्रो कब आएगी इसका तो कोई अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं है मेट्रो। सर अभी अब मुझे ये लगता है पर्सनली कि काफ़ी लैक कर रहा है गुड़गांव मेट्रो के कनेक्टिविटी की वजह से। सर हम काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं और हम उम्मीद करते हैं कि DMRC, गुड़गांव मेट्रो, एयरपोर्ट मेट्रो वो इवेंचुअली यहाँ पे फंक्शनल हो जाएंगे एंड आई थिंक ये हो जाना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Okay. जिस प्रकार द्वारका एक्सप्रेस पे आपने अगर हरियाणा गवर्नमेंट से कोई ये देख रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ हरियाणा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप मेट्रो के काम को स्पीड अप कीजिए गुड़गांव में। बिल्कुल सर। मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि 3D मॉडल है, वो क्या है? जी वो क्लब हाउस का मॉडल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्लब हाउस का मॉडल है, मतलब ये पूरा क्लब हाउस का कटआउट है। आप एंटर करते हैं तो जैसा कि आपने रिसेप्शन पे लॉबी देखा था वैसे ही रिसेप्शन लॉबी है, ओके प्लस वैसा ही एम्फी थिएटर है जिसमें आप बैठे थे उससे थोड़ा बड़ा है। ये स्क्वाश कोर्ट है, ये जिम है जो कि ग्रीन एरिया को फेस करता है, ये एक प्रकार का योगा हॉल है जो कि ग्रीन एरिया को फेस करता है। ओके ये स्पा, सोना, सलों, ये सब फैसिलिटी, ये सब सुविधाएं आपके क्लब हाउस के अंदर मौजूद हैं। ओके ये उस लिफ्ट लॉबी जैसे कि आपने देखी थी, ये टावर A की, ये टावर B की, और ये अच्छा ये लिफ्ट लॉबी है ये वाला? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड ये अपार्टमेंट्स हो गए? नहीं ये आपका अदर स्पेसेस हैं, अदर स्पेसेस हैं विद इन द क्लब हाउस। ये आपका लार्जर लॉबी है। ये अदर स्पेसेस क्योंकि यहाँ तो अच्छा इसके ऊपर वाले जो फ्लोर्स होंगे बिल्कुल, उनमें बिल्कुल, अपार्टमेंट्स होंगे, बिल्कुल, मतलब आपका बिल्कुल, ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरा क्लब हाउस है? बिल्कुल पूरा क्लब हाउस। मेन क्लब आपका ये है? ये पूरा क्लब हाउस है। ये और इसका जो restaurant ग्राउंड club फ्लोर है ये भी क्लब हाउस है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और वो आपका बैक वाला एरिया हो गया जहाँ पे पूल और वाटरफॉल और वो ठीक सब है। चीज़ें हैं, किड्स पूल, प्लस ये आपका एक लार्जर लॉबी है, उससे काफ़ी बड़ा है। ओके, ये बैंकेट ये सारा का सारा क्या वाईफाई इनेबल्ड है? जी वी विल हैव वाईफाई, वील हैव वाईफाई है। मैं एक चीज़ पूछना भूल गया, यहाँ पे वो पाइपलाइन लगा होगा या बाद में लगाएंगे? गैस कनेक्शन हम लगा के देंगे। और केबल कनेक्शन हो गया और आपके हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन? बिल्कुल बिल्कुल। उसके पॉइंट्स ऑलरेडी बने हुए होंगे इसमें? यस बिल्कुल आपको लगा के देंगे। ओके, ये आपका ऑलरेडी लॉबी है, ये आपका बैंकेट स्पेस है 400 लोगों के लिए, ये आपका फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है विद अ बार एंड अ पब। ओके, ये आपका रूफटॉप गार्डन है फॉर योगा एंड मेडिटेशन। ये रूफटॉप गार्डन है जिसके बारे में मैं आपसे 3D मॉडल में पूछा था कि लीक करेगा या नहीं करेगा? हाँ नहीं सर, ये लीक बिल्कुल नहीं करेगा। ओके, ये इस लेवल की हमने वाटर प्रूफिंग और इंसुलेशन किया है कि लीक करने का सवाल ही नहीं उठता। प्लस एडिशनली सर एक ड्राई गार्डन आपका यहाँ भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, वैसा ही ड्राई गार्डन C टावर की लॉबी में है। ओके, सामने मतलब ये जो सामने मुझे दिख रहा है गार्डन, ये जो जी, वाटरफॉल बिल्कुल जैसा दिख रहा है? वैसा ही ड्राई गार्डन यहाँ भी होगा। ओके ये आपकी ट्रिपल हाइटेड लिफ्ट लॉबी है, ओके, ये आपका C टावर की लॉबी है इनफैक्ट। ऑल राइट। ये आपका सुपर अच्छा मतलब C टावर में मुझे जाना होगा तो मैं इस यहाँ से जाऊँगा अंदर? यहाँ से जा सकते हैं, वैसे तो आप कहीं भी ड्रॉप ऑफ ले सकते हैं, आप तब भी C टावर पहुँच जाएंगे, ओके, बट ये C का ड्रॉप ऑफ पॉइंट है। ये आपका गेमिंग जोन 1 है विद लाइव चेस, ये एक प्रकार अच्छा का बच्चों के खेलने के लिए जो मैं आपसे पूछ रहा था। और ये गेमिंग जोन 2 है, यहाँ पे बिलियर्ड्स, पूल, स्नूकर, टेबल टेनिस और आपका कैरम इत्यादि लो गेम्स आप खेल सकते हैं। प्लस ये आपका एक रिफ्रेशमेंट सेंटर है ओके, जहाँ पे आप स्नैक्स इत्यादि मिल सकता है। यहाँ पे आपकी एक लाइब्रेरी हो गई और ये आपका आउटडोर ग्रीन किड्स प्ले एरिया है। ठीक है, और ये मुझे शैलो सा दिख रहा है, ये पार्किंग में जाने का रास्ता है? जी ये आपकी पार्किंग में जाने का वन ऑफ द हाँ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ कि लोगों को भी दिख जाए वीडियो में। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ से लोग पार्किंग में आप जा सकते हैं। 4 एंट्री एग्जिट पॉइंट है हमारे, 4 एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो मैंने आपको मेन मॉडल में दिखाया था उसमें। राइट, ओके, सही। और ये बैक साइड से बहुत सुंदर बनाया आपने। ये आपका टिपिकल लेआउट प्लान है, जैसे ये टावर A का लेआउट प्लान है तो ये 3LDK+S है, ये 3LDK+S है, ये आपके 3LDK है और ये आपका 2LDK है। ओके, उसी का मिरर इमेज, ये 3LDK+S, ये 3LDK B में, यही आपका 3LDK+S, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ओके और अगर आप देखना चाहें जी, क्लब हाउस का प्लान भी हमने इसमें दिया हुआ है, उसका कटआउट मॉडल भी आप देख चुके हैं। जिसका भी हम देख रहे थे क्लब हाउस का। ठीक है, यहाँ तक आता मैं आपको ये सामने से दिखा दे रहा हूँ क्लब हाउस, आप चाहे तो पॉज कर लीजिए और एक एक करके पढ़ लीजिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें क्या क्या कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे खुशी मुझे हो रही किड्स प्लेग्राउंड देख के। ठीक है, और ये पेंट हाउस का है। 4 पेंट हाउसेस हैं हमारे हर टावर में। ठीक है, अगर आपको पेंट हाउस के बारे में ज़्यादा जानना है तो स्टार्टिंग के जो 3D मॉडल हमने देखे थे
आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ये पेंट हाउस का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका साइज़ क्या है, उसमें बताया था मैं। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने वाले हैं और वहाँ पे चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ चल रही है। सर, आपने बताया था मुझे कि यहाँ पे तकरीबन 1 लाख पेड़ आप लगाने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट में। हाँ जी। और ये आपका पूरा नर्सरी है, 1 लाख पेड़ लगा पाएंगे आप? हम एज अ कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली कॉन्शियस है। ये जो आप हमारी नर्सरी देख रहे हैं इसमें तकरीबन 1 लाख पेड़ तो हैं ही, और इससे ज़्यादा भी करेंगे हम। और इवन फॉर आ फेज़ 1 जो वाटरफॉल रेजिडेंसेज है उसमें भी हम ऑलरेडी 4 स्टार गृहा से ग्रीन रेटिंग ले चुके हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। ये ऑब्वियसली दिस कम्स ग्लोबली ऑल्सो फ्रॉम Sumitomo side, but also from Krishna Group side, and therefore from entire Kusumi side, environment is something that we focus a lot on. So मैं ये देख रहा हूँ सर इसमें कि नॉर्मली क्या होता है कि जब फ्लैट बनते हैं, घर तैयार होती है, तब लोग हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, प्लांट्स बड़े छोटे छोटे होते हैं। एंड ऐसे कि यहाँ पे ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। ऐसा है कि जितना इम्पोर्टेंट घर के अंदर का एनवायरनमेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट बाहर के लैंडस्केपिंग के एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है। तो हम ऑलरेडी जब से हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करी है तब से हमने लैंडस्केप का भी पूरा बंदोबस्त शुरू कर दिया था। ऑलरेडी ये पेड़ उग रहे हैं जो आप देखेंगे, यही पेड़ उठा के ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। तो जब तक प्रोजेक्ट तैयार होगा ये सब पूरे पेड़ हरे भरे और पूरे फुल हाइट पे होंगे। आप एक और चीज़ कर सकते हैं सर कि जितने भी होम बायर्स यहाँ पे घर ले रहे हैं, जब आप पेड़ को ट्रांसप्लांट करें तो उनको भी इन्वॉल्व करें साथ में। बिल्कुल करेंगे जी, उनके नाम का प्लैक भी लगवा सकते हैं हर पेड़ पे। सुपर सुपर, थैंक यू सर। चले कंस्ट्रक्शन साइट पे चलें। युद्धवीर सर, हाय। हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। सर, हम लोग यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के क्वालिटी लैब में, राइट? जी। तो मुझे आपके बारे में एक तो कुछ जानना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन की लोग समझ सके कि मैं किनसे बात कर रहा हूँ और ये क्या होता है इस क्वालिटी लैब में। So, my name is Yudhvir. I work as an president projects for Kusumi corporations. ओके, मतलब ये सारा कंस्ट्रक्शन आपके अंडर में? सारा कंस्ट्रक्शन पूरा जो है वो सारा मेरे अंडर ही है। तो ये क्वालिटी लैब है जो टाटा ने पूरा इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इन हाउस लैब है। यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आता है वो सारा रॉ मटेरियल को पहले टेस्ट करते हैं लैब में, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसका रिसीविंग देते हैं और उसके बाद यूज़ में आता है मटेरियल। ओके, तो ये टाटा का लैब इसलिए है क्योंकि टाटा है इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी? या टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उनका जितना मटेरियल आता है पहले लैब में टेस्ट होता है, फिर उसकी रिसीविंग देके उसको कंजम्पशन के लिए आगे पास करते हैं। उससे पहले मटेरियल यूज़ नहीं होता जब तक टेस्ट नहीं होता। ओके, टेस्टिंग में मैं आपको दिखाऊंगा जी। ये टेस्ट लैब है जिसके अंदर पे जैसे कंक्रीट हमने कास्ट किया कोई भी, हाँ, उसका सैंपल लेते हैं। एक छोटा सैंपल लेके उसका जो कोड के जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये सारा कंक्रीट की, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अंदर कंक्रीट है यहाँ पे? ये कंक्रीट का क्यूब है। ये क्यूब है जो आपके वहाँ पे लग रहा है? जो कंक्रीट लगा है उसमें से सैंपल लिया हुआ है टेस्टिंग के लिए। ओके, और ये उसका रिजल्ट जो है वो डिजिटल रिजल्ट्स आते हैं। जो अच्छा, ये जो रिजल्ट दिख रहा है, हाँ, ये इसका डिजिटल रिजल्ट्स आते हैं। ओके, तो ये रिजल्ट कितना होना चाहिए? ये रिजल्ट अगर M40 ग्रेड है तो उसमें जो स्ट्रेंथ है वो M40 ग्रेड की पूरी स्ट्रेंथ उसमें मिलनी चाहिए। M40 ग्रेड मतलब अच्छा, बेस्ट क्वालिटी जो है। हम अपने प्रोजेक्ट में M70 तक ग्रेड यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो M70 ग्रेड जो है तो उसका स्ट्रेंथ M70 प्लस होना चाहिए। M40 है तो M40 प्लस होना चाहिए। तो जो बाकी प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर्स के बन रहे हो या गवर्नमेंट के जैसे फ्लाईओवर्स बन रहे हो जी, उसमें कौन सा ग्रेड यूज़ होता है? तो उसमें भी ये तो डिज़ाइन पैरामीटर है बेसिकली। जैसे जो हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो वर्टिकल मेंबर्स में यूज़ होता है। जो हमारी शेयर वॉल्स हैं प्रोजेक्ट में, उसमें M70 ग्रेड तक का कंक्रीट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, और उसका एक स्टेज में अभी रिसेंटली M70 M80 तक के ग्रेड प्रोड्यूस होते हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं M40 M50 तक की कंस्ट्रक्शंस होती थी। ओके, जो रिवाइज कोड NBC ने जो रिवाइज किया है उसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्रोजेक्ट में चाहे छोटे से छोटा हल्का एलिमेंट है उसमें भी M30 यूज़ करते हैं। ओके, और जो हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो वर्टिकल मेंबर्स में यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारे प्रोजेक्ट में M70 ग्रेड कंक्रीट यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये सब क्या है सर? ये सब सीव एनालिसिस के इक्विपमेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर से रिलेटेड मटेरियल है, मान लो एग्रीगेट अगर आया है तो उसकी ग्रेडिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, प्रॉपर ग्रेड पूरा होना चाहिए। तो ये इसमें ऐसे दाने दाने क्यों? अच्छा, इससे पास ऑन होना चाहिए? इससे पास हो, सीव एनालिसिस बोलते हैं इसको। ओके, सीव का एनालिसिस होता है जो कोड में डिफाइंड है, कितना मोटा एग्रीगेट होना चाहिए, कितना पतला एग्रीगेट होना चाहिए, वो डिफाइंड है। तो जो परसेंटेज पासिंग होती है उसके बेसिस पे ही मटेरियल पास और फेल होता है। ओके, यहाँ पे ये सब जो मैं देख रहा हूँ ये अलग अलग मतलब अलग अलग स्टेजेस हैं, स्टेजेस हैं अलग अलग, हम मान लें इसको, या इक्विपमेंट्स अलग अलग हैं? डिफरेंट टेस्ट हैं जो कंस्ट्रक्शन के दौरान में किए जाते हैं। जैसे स्लम कोन है, इसमें जब कंक्रीट आता है तो उसका जो फ्लो होता है वो कोन के थ्रू पास करते हैं। ओके, स्लम कितना होना चाहिए वो कोड में डिफाइंड है। उसका जो डिज़ाइन होता है कंक्रीट का उसमें डिज़ाइन है।
अगर उस पैरामीटर से वो फेल होता है तो वो ट्रांजिट मिक्सर वापस चला जाता है, अब उसको यूज़ नहीं कर सकते। एक चीज़ बताइए सर जी। मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके टेस्टिंग इक्विपमेंट्स रखे हैं, आप इसको टेस्ट करते हैं सारा चीज़ जो लगता है कंस्ट्रक्शन पे साइट पे। जी बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स होते होंगे जो टेस्ट नहीं करते हैं, जी। दोनों में क्या फ़र्क होता है, मतलब इससे कितना इंप्रूवमेंट होता है या क्या फ़र्क हो जाता है अगर आप ये करते हैं तो? इससे सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट ये है कि जो आपने डिज़ाइन किया है उससे प्लस आप एक्चुअल में लगा रहे हैं जब आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। ओके। आपने डिज़ाइन मान लो M70 के लिए किया और उसको अगर टेस्ट नहीं किया किसी ह्यूमन एरर की वजह से, अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है ओके। तो वो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को ओवरऑल कम करता है। तो इसमें ये इंश्योर करते हैं कि जो डिज़ाइंड हैं पैरामीटर्स उनसे उनको कवर करते हुए बिल्डिंग पूरी बने। अच्छा जी ठीक है सर, अब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे चलें। जी। सर हम साइट पे आ गए। पहले सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे, क्या क्या काम हो रहा है और किस लेवल पे काम हो रहा है, सो डैट यहाँ के जो होम बायर्स हैं हाँ जी, उनको समझ में आ जाए कि हाँ उनके घर का या उनके टावर का ये काम हो गया है। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है टावर सी। ये टावर सी है पूरा? हाँ जी। ओके। वो टावर ए और उसके ये- पीछे टावर बी। अच्छा ये सी, हाँ जी, ये टावर ए एंड उसके पीछे टावर बी। बिकॉज जब आप एंटर करेंगे यहाँ से, ओके। यहाँ पे बीच में क्लब होएगा इन दोनों के। अच्छा ये जो पूरा पोर्शन खाली दिख रहा है हाँ जी, ये क्लब हाउस है? ये पूरा क्लब हाउस है। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली बेसमेंट लेवल है। अगर आप ये टावर सी में देखें तो ये 2 लेवल बेसमेंट है। मैं जूम करता हूँ लोगों को और क्लियरली दिखेगा। ये टावर जो नीचे वाला दैट हाँ इज जी। -2 बेसमेंट का। हाँ जी, वो -2 और ये -1 और ये जो यहाँ पे जो काम हो रहा है दैट इज सरफेस, दैट इज द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। हाँ जी, तो ग्राउंड फ्लोर पे ये सब तीनों टावर कनेक्टेड होंगे क्लब के साथ। ओके नीचे पूरी पार्किंग रहेगी। ओके तो जैसे आप देख सकते हैं कि टावर सी में ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है। जी। टावर ए में हमारा फर्स्ट बेसमेंट की छत आधी डल चुकी है, आधी डल रही है, और टावर बी की ग्राउंड फ्लोर की छत डल चुकी है। मतलब सेकंड बेसमेंट की छत चल चुकी है, ग्राउंड फ्लोर का काम हो रहा है। ओके सर मैं काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते रहता हूँ क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस जब कवर करता हूँ, हाँ जी, बट मुझे जितनी यहाँ पे लेबर दिख रही है इतनी लेबर मुझे कहीं दिखी नहीं है। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे लेबर का? आज का हमारा जो काउंट है दैट इज आई थिंक लिटिल ओवर 800 किसी 800 के आसपास। सो दिस इज़ प्रॉबली आज एनसीआर में शायद सबसे बिजी साइट्स में से यही होगी। जहाँ तक मेरे को मालूम है शायद ही कोई और साइट है जिसमें 800 से ज़्यादा लोग आज की डेट पे हाँ काम मैं कर रहे जहाँ हैं। देख रहा हूँ मुझे लेबर ही लेबर दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है हनी कॉम्ब है और सारे उसमें हनी बीज हैं। तो हमने काफ़ी एफर्ट किया था बिकॉज लॉकडाउन के बाद आपको मालूम है काफ़ी लोग घर गए थे, तो उनको फिर दिलासा दिया, उनको पूरी सुविधाएं दी, उनको डॉक्टर का आश्वासन दिया, खाना वेजेस वगैरह सब करके उनको वापस लेके आए हैं। हमने उनको समझाया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। ओके। कोई चिंता की बात नहीं, प्रॉपर SOPs फॉलो करे जा रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसमें 1% की भी कोई हम वो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भी डिविएशन हो। हमारे खुद के सेफ्टी के लोग पूरे टाइम साइट पे होते हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स के खुद के सेफ्टी के लोग पूरे टाइम प्रोजेक्ट्स पे होते हैं। सो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपनी लेबर स्ट्रेंथ ले गए हैं 800 लोगों पे, जो मेरे ख्याल से NCR में आपको शायद ही कहीं और दिखेगी। ओके सर इसका काम शुरू हुआ था सितंबर 2019 में, राइट? उसके बाद कोविड का सिचुएशन आ गया था, गवर्नमेंट ने भी 6 to 9 मंथ्स एक्सटेंड कर दिया है। हाँ जी, तो जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं या यहाँ के जो होम बायर्स हैं उनके लिए क्या आप टाइम एक्सटेंड करेंगे या आप अपने टाइम फ्रेम में ही ये बना के उनको दे देंगे? देखिए ऐसा है कि हमारा जो पूरा प्लानिंग है वो है पूरा कैचअप करने का, तभी आप देख सकते हैं कि 800 लोग हैं जी। हालांकि अगर नॉर्मल प्लान देखते तो शायद 500-550 लोगों की रिक्वायरमेंट थी। ओके। पर हमने लेबर बढ़ाया है ताकि जो टाइम निकला है वो कहीं पे भी मिस ना हो। हमारा आज का विचार तो ये है कि हम एक दिन की भी एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, चाहे वो बीच में हम ये पोल्यूशन का जो NGT की वजह से शटडाउन था उसको भी देख लें या कोविड का शटडाउन भी देख लें, इन सब के बावजूद भी एक भी दिन की एक्सटेंशन नहीं मांगी जाएगी हमारे बायर्स से। ओके एक सर आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी। रेनी सीज़न है और आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा 2-3 दिन पहले कि बेसमेंट में सबके पानी जम गया। जी। मतलब इतना पानी कि गोल्फ कोर्स रोड भी पानी में डूबा हुआ था, उनके भी जो बड़े बड़े सोसाइटीज़ हैं, अच्छे सोसाइटीज़ हैं, उनके बेसमेंट तक में पानी जम गया जी था। जी। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि पानी जम जाए बारिश में? देखिए ये जो क्राइटेरिया है, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। मैं हमारे प्रोजेक्ट में जो बेसिक प्रिकॉशंस हमने लिए हैं, मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा लीकेज का कारण एक्सपेंशन जॉइंट होता है बेसमेंट। एक्सपेंशन जॉइंट? Yes. हम मोस्टली सारे बिल्डर्स का सारे बिल्डर्स में एक्सपेंशन जॉइंट्स में प्रॉब्लम आता है, तो हमारी बिल्डिंग में पहले दिन से डिज़ाइनिंग में ही एक्सपेंशन जॉइंट रखा ही नहीं है।
पूरे बिल्डिंग में एक्सपेंशन जॉइंट है ही नहीं। बेस पूरी बेसमेंट में कोई एक्सपेंशन मतलब जॉइंट नहीं है। ये इंजीनियरिंग वाइज, सिविल इंजीनियरिंग वाइज ये पॉसिबल है कि बिना एक्सपेंशन जॉइंट के बिल्डिंग बन सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है। जो डिज़ाइनर्स हैं, विंटेक कंसल्टेंट एज अवर डिज़ाइनर एंड ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उसमें कोई जो नहीं है। वैसे भी बिल्डिंग हमारी जो डिज़ाइन है वो रिवाइज्ड एनबीसी के जो हाई राइज के जो न्यू कोड्स हैं उन पे डिज़ाइन है। ओके, वो सारे पैरामीटर्स फॉलो करके ही पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमारे यहाँ बेसमेंट में पानी आने का कोई चांसेस नहीं है। उसके अलावा जो हमारा बेसमेंट का डेक है उस पर स्पेशल वाटर प्रूफिंग हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी जैपनीज़ टीम है, सुमिटोमो कॉर्पोरेशन की जो टीम है, ओके, 6 लोग हैं जो क्वार्टरली यहाँ विजिट करते हैं जी। और जितने भी वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड स्पेशली जितने इश्यूज़ हैं, क्वालिटी से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, उस पर रेगुलर डिस्कशंस होती हैं और एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं और क्वालिटी एंड वाटर प्रूफिंग हम यहाँ प्रोजेक्ट पे यूज़ करते हैं। इस पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हमारा, जैसे युद्धवीर ने बताया, हमारा फोकस सीपेज और लीकेज पे खास कर बहुत ज़्यादा है। हमने देखा है कि एनसीआर में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट इससे जूझ रहा है। एंड एज अ होम बायर आपको जो क्वालिटी चाहिए, जो अंदर सरिया कंक्रीट लगा है, वो तो ऑब्वियसली बेस्ट क्वालिटी है ही, पर आपके पीस ऑफ माइंड के लिए आप MEP से ही एक प्रोजेक्ट को जज करते हैं। तो MEP पे हमारा इतना फोकस है। जैसे युद्धवीर ने बताया कि 6 लोग जापान में हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनमें से 4 लोग सिर्फ सीपेज और लीकेज का ध्यान रखा जाता है। ओके, और इतना ही नहीं, शायद पहली बारी और शायद किसी ने नहीं किया होगा, हम अपने होम बायर्स को जब वो मूव इन करेंगे हम उनको 7 क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट्स देंगे। 7 क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट? हाँ जी, जिसमें 5-5 साल की हम अपनी वारंटी देंगे। ओके। उनमें से एक है पॉलीप्रोपिलीन पाइपिंग का, जिसकी वजह से सीपेज और लीकेज नहीं होती है। ओके, पॉलीप्रोपिलीन पाइपिंग जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं शायद कॉस्ट वाइज नॉर्मल पाइपिंग से डबल होती है, ओके, बट उसका फ़ायदा ये है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। उसमें लीकेज और सीपेज के चांसेस आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑल राइट। सो वैसे ही हम वुडन फ्लोरिंग जैसे जो दे रहे हैं, हम इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉट लैमिनेट वुड, इंजीनियर्ड वुड। उसमें आग भी नहीं लगती है हाँ मुझे। जी, तो उसमें भी हम 5 साल की जैसे वारंटी दे रहे हैं। तो ऐसे हमने 7 चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं जो यूजुअली एक होम बायर को एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं नया घर ले रहा हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम तो कभी नहीं आनी चाहिए। राइट। तो उसकी वारंटी हम उनको जब पोजीशन देंगे उसके साथ 7 सर्टिफिकेट देंगे। ओके सर, मुझे ये बताइए, यहाँ पे भी ग्राउंड फ्लोर में सरफेस लेवल पे काम चल रहा है, यहाँ पे भी सरफेस लेवल पे काम चल रहा है, और ये आई थिंक 34 स्टोरी की बिल्डिंग है। यस। और ये वाली कितने स्टोरी की है? ये 24 है, इसके पीछे वाली 27 है। तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि दोनों साथ में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज के डेट पे तो दोनों देखिए एक ही लेवल पे है। अगर आप देखें तो मार्केटिंग वाइज हमने अभी टावर A और B बेचना शुरू किया है। ओके, टावर C हमने लॉन्च ही नहीं किया है। ये लॉन्च नहीं हुआ नहीं है launch और आप हुआ। इसमें काम करके इसको बना रहे हैं। और अगर आप देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है उनसे। करेक्ट। वो अब यही जो मैं आपको पहले कह रहा था कि हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। बाकी डेवलपर्स का टिपिकली क्या होता है, जो माल आपने बेचा है पहले आप उसको उसी पे फोकस करते हैं, दूसरा कहते हैं बाद में देखेंगे। राइट। पर हमारा ये है कि हमें प्रोजेक्ट एक बारी में डिलीवर करना है, और अगर एक बारी में डिलीवर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रिटिकल पाथ। ओके, क्रिटिकल पाथ हमेशा आपका टॉलेस्ट टावर है। ठीक है। जब तक ये मेरा टॉलेस्ट टावर नहीं होएगा तब तक A और B में अगर कंप्लीट भी कर दूंगा तो उसका क्या फ़ायदा। जो रेजिडेंट्स यहाँ मूव करेंगे A और B में, वो तब तो नहीं मूव करना चाहेंगे जब कंस्ट्रक्शन चल रही हो, यहाँ जब Right. क्लब पूरा बिल्ट अप होके ऑपरेशनल ना हो। तो हमारा प्लान इज़ टू डिलीवर द इंटायर प्रोजेक्ट इन Okay. वन गो। ओके, और उसके लिए क्रिटिकल पाथ में आता है टॉलेस्ट टावर C। तो इसीलिए आप देख रहे हैं C की पेस A और B से ज़्यादा है। हालांकि मेरी सेल अभी तक एक यूनिट की भी नहीं हुई है C में, क्योंकि हमने अभी तक लॉन्च ही नहीं किया। ओके। और अगर सर मैं यहाँ पे आज अगस्त का लास्ट वीक चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट 4 मंथ्स के बाद आता हूँ आपके प्रोजेक्ट को कवर करने और होम बायर्स को ये बताने की कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है, कितना मतलब कितना और आगे बढ़ गया कंस्ट्रक्शन स्टेटस, तो क्या लेवल दिखेगा मुझे काम का? तो एक्चुअली तो अब हमारा जो मतलब मैं जो कहता हूँ मज़ेदार काम वो शुरू होएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं एल्यूमिनियम शटरिंग के साथ, जैसे लोग माइवान कहते हैं। ओके। एक बारी जब माइवान शुरू होता है तो फिर फटाफट काम ऊपर चलता है, क्योंकि माइवान होता क्या है, मोल्ड आप करते हैं और ऊपर कंक्रीट डालते हैं। उससे फ़ायदे बहुत है, कंस्ट्रक्शन जल्दी होती है, बाहर की बिल्कुल स्मूथ होता है, आपको ना प्लास्टर की ज़रूरत है ना कुछ। एंड आई थिंक 10-15 दिन में एक फ्लोर आप ऊपर चले जाते हैं। तो आज से 4 महीने में युद्धवीर हम अगर हम बात करें शटरिंग सिस्टम की, तो बेसमेंट में भी जो शटरिंग अभी लग रही है वो भी पेरी का सिस्टम है। ओके। तो ये बड़ी लेटेस्ट सिस्टम्स हैं जो डिज़ाइन है अपने आप में। और जो अभी आकाश जी बात कर रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारा एल्युमिनियम शटरिंग स्टार्ट हो जाता है। लोग जनरली इसको माइवान के नाम से
एक्सप्लेन करते हैं कि माईवन शटरिंग, माईवन शटरिंग या माईवन टेक्नोलॉजी भी माईवन टेक्नोलॉजी है। तो इसमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अगर आप देखेंगे जो अपार्टमेंट बनेंगे उनके जो बाहर की दीवारें हैं वो सब कंक्रीट की हैं। ओके तो बाहर से कोई ब्रिक वर्क नहीं होगा, कोई ब्लॉक वर्क नहीं होगा, कोई प्लास्टर नहीं होगा। ओके तो पूरे माईवन के साथ जाएंगे और जो इसका एवरेज जो साइकिल होता है वो 8 से 10 दिन के बीच में प्रोजेक्ट में साइकिल आता है। तो आपने पूछा कि 4 महीने में हम कितना होंगे, तो एवरेज अगर इनिशियल स्टेज भी है तो हम 2 स्लैब भी अगर 1 महीने में करेंगे तो 8 स्लैब हम ऊपर अगले 4 महीने में पहुंच मतलब जाएंगे। 8th फ्लोर तक पहुंच जाएंगे हम। जी ये मैं पक्का के कंफर्म करूंगा 4 महीने के बाद और दिखाऊंगा भी कि माईवन शटरिंग का जो सिस्टम है वो इसी के लिए बहुत फेमस है। आजकल तो इसको आम आदमी भी अच्छे से समझता है। इसमें जो दीवारें और छतें एक साथ कास्ट होती हैं, जो शेयर वॉल्स हैं या नॉन सेक्चुअल वॉल्स हैं या कॉलम्स हैं, वो भी एक साथ लगते हैं, छत भी एक साथ लगती है। और ये एक डिज़ाइंड सिस्टम है जिसमें पूरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो वर्कर्स हैं उनके भी प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलती है। एल्युमिनियम बीइंग लाइट, उसकी हैंडलिंग बहुत आसान है और क्वालिटी में भी यू विल सी एक्सटर्नल सरफेस एज स्मूथ एज एनी शेयर वॉल और कॉलम। कंप्लीट सरफेस विल बी कंप्लीट स्मूथ, ओनली वी विल डू रेंडरिंग एंड वी विल डू पेंटिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। ओके सर एक एंड इट इज़ डन इंटरनेशनली। ऑल राइट। इफ़ यू आस्क मी, जो हमारे प्रोजेक्ट में विद द हेल्प ऑफ द सुमिटोमो टेक्निकल टीम, हम पूरे प्रोजेक्ट में सारी टेक्निकल जितने एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इंटरनेशनल लेवल के हम लोग यूज़ कर रहे हैं। Okay. चाहे वो सीक्वेंसिंग हो, प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग हमने इस पे प्रोजेक्ट की डिज़ाइन प्लानिंग और पूरी प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है इंक्लूडिंग बस्टिंग एंड एवरीथिंग, वी स्पेंट अराउंड 2.5 साल हमने उस पर काम किया है। ओके जैपनीज़ टीम के साथ इन्वॉल्व होकर प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग सेट की है ओके और वही क्वालिटी को डिफाइन करती है। आप अगर एक लेमैन के अंदाजे से भी लगाएं तो अगर मैं एक अपार्टमेंट में सभी तरह के लोग अगर घुसा दूं तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी और क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। राइट तो यहाँ सारी सीक्वेंसिंग में काम होगा। ओके और हम लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सीक्वेंसिंग फॉलो होती है उसके साथ पूरे के पूरे काम होने वाला है। ओके यस सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा हाँ जी। कि हमारा जो गुड़गांव है वो सेस्मिक जोन 4 में आता है, अर्थक्वेक जोन में, तो इसके लिए आपने कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये आप बता रहे 34 स्टोरी बिल्डिंग है हाँ जी। और बहुत कम द्वारका एक्सप्रेसवे के बेल्ट में बहुत कम ऐसी बिल्डिंग होगी जो 34 स्टोरी होगी, तो आपने क्या स्पेशल प्रोविज़न किया हुआ है जिससे प्रॉब्लम ना आए? तो पहली बात तो आप जानते हैं कि शायद ही वर्ल्ड में कोई कंट्री है जापान को छोड़ के जहाँ पे इतने अर्थक्वेक आते हो, तो वहाँ जितनी अर्थक्वेक की स्टडी जापान में हुई है शायद ही कहीं हुई हो। एब्सोल्युटली राइट। तो हमारा पूरा जो डिज़ाइन है वो पूरा वहाँ से वेट हुआ है, पहली बात। ओके और दूसरी बात, जैसे युद्धवीर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, नेशनल बिल्डिंग कोड एक नया आया था। उस नेशनल बिल्डिंग कोड में जो बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जो उस बिल्डिंग कोड के साथ काम कर रहे हैं अभी, जो जिनके कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसमें क्या हुआ है कि जो पहले जो सीस्मिक जोन 4 था और आज का जो सीस्मिक जोन 4 है उसमें बहुत फ़र्क है। आज का जो 4 है वो शायद पुराने 5 के बराबर है। ओके क्योंकि 20% स्ट्रेंथनिंग और करी गई है। ओके बाकी इवन इन टर्म्स ऑफ जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है, पहले मिनिमम होता था M25, अब इसको रिवाइज कर दिया गया टू M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। हमारे प्रोजेक्ट में मिनिमम M30 है, गोइंग अप टू M70। M70 भी गया? ओके। सो उन सब को अगर आप देखें, या हम अगर अपनी स्टील की कंजम्पशन देखें पर स्क्वायर फीट, आई डोंट थिंक कि अभी गुड़गांव में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे जो इतने स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रक्चर बना रहे हों। ओके आपने मुझे पूरा प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू करवा दिया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया। जिन्होंने ख़रीद लिया है या जो यहाँ पे ख़रीदने वाले हैं, उनको आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि उनका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो काफ़ी स्मूथ हो? ऐसा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रहते हुए हम समझते हैं कि अब ये सर्विस इंडस्ट्री है। जो भी हमारे बायर्स हैं वो हमारे एम्बेसडर्स हैं। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम जो चेंज करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में वो यही है कि कस्टमर्स को, जो हमारे बायर्स हैं, जो हमारी फैमिली बनेंगे, उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे स्टेप्स उठा रहे हैं कि उनके लिए हैसल फ्री रहे। जैसे क्लब वी विल इंश्योर कि दिन फर्स्ट डे से तैयार हो, और उससे पहले भी आज की डेट पे अगर कोई हमसे कोई अपार्टमेंट ख़रीदता है तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमारा पूरा CRM ऐप पे है। ओके तो अगर उनको रात को 2 बजे भी पता करना है कि उनकी लास्ट पेमेंट कब गई थी, अगली पेमेंट कब है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ऐप पे चेक कर सकते हैं। ऑलराइट। हमारे यहाँ से हर कोई रिसेप्टिव रहेगा। मैं पर्सनली सबके लिए अवेलेबल हूँ, चाहे किसी कोई भी कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। हमारे दरवाजे हमारे कस्टमर्स के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और आप ये देखिए कि हम अभी अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारी मेंटालिटी जो है वो जो जापान से इंस्पायर्ड है, या कृष्णा ग्रुप की जो
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इंस्पायर्ड है, वो है ही ये कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, Absolutely. and that is what we will inculcate. We will make sure that every buyer with us will become our ambassador, and he will be more than delighted. Super, I'm very happy to hear your thought process about this कि customers actually are very important. And Absolutely. बहुत सारे builders हैं जो उनको for a ride ले लेते हैं. So I think you are going with a very right thought process. ये जो ये हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोगों का के एक्शन से नाम खराब हुआ है, मेरे हिसाब से वो इंडस्ट्री ने जो बैड फेस देखना था वो देख चुकी है इंडस्ट्री. मेरे ख्याल से अब बायर्स भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनको भी समझ में आता है कि किसके साथ ख़रीदा जाए, किसके साथ नहीं ख़रीदा जाए. ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, और जो भी डेवलपर ये बात नहीं समझेगा कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वो ज़्यादा दिन इस इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. अब बहुत मुश्किल भी है क्योंकि जो होम बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो भी अवेयर हो गए हैं चीज़ों से. एब्सोल्युटली. Yeah. आप आज की डेट पे किसी को भी यू कैन नॉट टेक एनीवन फॉर अ राइड एनी मोर. सब के बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, सब देख चुके हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है, एंड सबकी एक्सपेक्टेशन अब बहुत अलग हो चुकी है. Right. So we are of the opinion that we are here from a very long term perspective, and forget that even if we were doing just this one project which we are not, हम आप देख सकते हैं 65 एकड़ का प्रोजेक्ट है हमारा टोटल, जी. बट हमारी मेंटालिटी ही पूरे प्रोजेक्ट की थॉट प्रोसेस ही ये है कि जो हमारी टारगेट सेगमेंट है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है, उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी सोफिस्टिकेशन लेवल को, उनकी लाइफस्टाइल ओरिएंटेशन को, और इन चीज़ों को ही ठीक करने के लिए हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट प्लान किया है. सुपर सर, सुपर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. तो यहाँ पे हमारा ये एग्जॉस्टिव वीडियो ख़त्म होता है, और सर मुझे उम्मीद है कि आप भी वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब में. प्रखर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. आपका कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा हो. आपके वीडियोस इतने इन्फॉर्मेटिव और इतने डिटेल होते हैं कि सचमुच ऐसा लगता है कि हम खुद ही द्वारका एक्सप्रेस वे चल के सब पता करें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. थैंक यू सो मच. Thank you so much for all your effort, and I would request everyone to like and subscribe to Prakhar's channel, please. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप यहाँ के होम बायर्स हैं तो स्पेशली मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्यों कर लिया. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट Thank you. वीडियो में. थैंक यू.